हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्यूटेक। आई एम रत्नेश कुमार पांडे। तो जैसे आप जानते हैं कि अभी क्लास चलती है किसकी, एनआईसी स्पेशल है, जिसमें हम इलेक्ट्रिकल पढ़ रहे हैं। तो मैंने आपको बोला है कि ये एनआईसी स्पेशल तो है, लेकिन जिसको इलेक्ट्रिकल सीखना है वो ये क्लास देख सकता है। अगर आपको कोई फ्रेंड है, कोई कलीग है या कोई जूनियर है जिसको इलेक्ट्रिकल सीखना है, तो ये वीडियो आप उसको रिफ़र कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी हेल्पफुल हो जाएगा। कोलीग मतलब आपका जूनियर है तो ऑब्वियस बात है कि आपसे छोटा ही होगा, तो क्लासेस वगैरह कॉलेज वगैरह में होगा, ठीक है। चलिए, तो आपका डे 10 है, 9 वीडियोज़ की आ चुकी हैं। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा, आप अच्छा फील कर रहे होंगे इलेक्ट्रिकल को लेकर, ठीक है। एक बात और कि थोड़ी सी वीडियोस में डिले हो रही है, तो नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करूँगा कि वीडियो जल्दी अपलोड हो। और कल के लिए एक सेशन में रख रहा हूँ, देखते हैं, प्लान करते हैं क्या कैसे है। तो चलिए पहले क्लास देख लेते हैं, उसके बाद लास्ट में बताते हैं क्या होगा, ठीक है। तो लास्ट तक बने रहिएगा, लास्ट में आपके लिए अनाउंसमेंट रहेगी, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए, तो आपके टॉपिक्स कौन कौन से कवर हो चुके हैं? चार्ज, करंट, वोल्टेज, पावर, एनर्जी, सर्किट एलिमेंट्स, ओम्स लॉ, वोल्टेज डिवीजन, करंट डिवीजन, नोडल एनालिसिस, सुपर नोड, मैश एनालिसिस, यानी कि जो बेसिक्स आपको आने चाहिए वो हमने कवर कर दिए हैं। तो हम धीरे धीरे आप क्या कर रहे हैं, एडवांस की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ें कवर हो चुकी हैं। ये अगर आपको नहीं आता तो इलेक्ट्रिकल नहीं आएगा, आपको फील हुआ होगा। खासकर वो बच्चे जो पहली बार सीख रहे हैं तो उनको ये चीज़ रियलाइज हुई होगी, अगर हमको ये चीज़ें नहीं पता हैं तो हमको इलेक्ट्रिकल नहीं आएगा, सिंपल सी बात है। तो आज हम कवर करेंगे थेवेनिन थ्योरम्स, नॉर्टन थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ये सब थ्योरम्स क्यों आई आपकी लाइफ में, क्या जरूरत पड़ी इनको, वो देखते हैं, ठीक है। उससे पहले एक डाउट है बच्ची का। डाउट ये है कि सर जो आप नोडल एनालिसिस लगाते हैं, नोडल लगाते हैं ना, उस नोडल में आप एक रेफरेंस नोड मानते हो आप, ठीक है। रेफरेंस नोड है ना, ठीक है। वो जो आपका रेफरेंस नोड होता है वो वोल्टेज आप बोलते हो जीरो है, मीन्स आप बोलते हो जीरो है। तो इसका एक्चुअल मतलब क्या हुआ, मीन्स इसका कॉन्सेप्ट क्या है? देखो, ऐसा होता है कि जब भी आप कोई सर्किट सॉल्व करते हैं, अगर आपकी बुक में कोई सर्किट दिया है, फॉर एग्जांपल यही सर्किट ले लेते हैं, आपके सामने है, ये होमवर्क है पिछली बार का, इसको भी सॉल्व करेंगे। ये सर्किट आपके सामने है, अगर ये बुक में सर्किट दी हुई है, इट मीन्स इसका जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, मीन्स इसको आप डिजाइन करने वाले हो रियल लाइफ में भी। सीएस के बच्चे हो आप लोग या आईटी बच्चे आप लोग, कोडिंग अगर आप करते हो तो कोडिंग करने के बाद जो आप सॉफ्टवेयर डेवलप करते हो तो वो रियल टाइम एप्लीकेशन भी तो करते हो उसका आप। तो ये सर्किट मान लो आपकी है। अब यहाँ पे नोड कितने हैं अगर आप देखो तो, नोड कैसे आप पहचानते हैं? जहाँ पे दो या दो से अधिक ज़्यादा ब्रांचेज मिलती है उसको आप नोड बोलते हो। तो यहाँ पर एक नोड है, यहाँ पर ये दो नोड हो गया, यहाँ पर ये तीन नोड हो गया, ये चार नोड हो गया। अब होता क्या है कि जब आप देखो ध्यान से, तो जब सर्किट आप डिजाइन करते हैं तो सर्किट में होता क्या है कि सारे कंपोनेंट का जो एक पॉइंट होता है वो कॉमन कर देते हैं। हम कॉमन क्यों करते हैं? ताकि हम उसको क्या कर सकें, अर्थ कर सकें, न्यूट्रल कर सकें, ठीक है। न्यूट्रल कर सकें, इसलिए हम उसको क्या करते हैं, कॉमन करते हैं। कॉमन करते हैं तो न्यूट्रल हो जाएगा। न्यूट्रल हो जाएगा तो उससे फायदा क्या होगा? न्यूट्रल होने का फायदा ये है कि जो आपकी करंट होती है वो क्या होती है, हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज करती है फ्लो, ठीक है। हायर वोल्टेज से आपकी लोअर वोल्टेज फ्लो करती है ना करंट आपकी, तो लोअर वोल्टेज आप क्रिएट कर देते हो ग्राउंड करके या न्यूट्रल करके। ग्राउंड किया आपने, इसका मतलब क्या हुआ, वो जीरो पर है, ठीक है। जो अर्थ होता है आपका वो ग्राउंड होता है, मतलब वो जीरो वोल्टेज पे है। अब आप कोई भी वोल्टेज लगाओ, आपका क्या होता है, वो आपका सर्किट काम करेगा। तो ये बस फर्क होता है, ठीक है। जो रेफरेंस वोल्टेज हम लेते हैं वो आपका ग्राउंड पे है, जीरो पर है। इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी है। आपके घरों में जो वायरिंग होती है तो आप वहाँ पे देखते हैं कि आपका एक न्यूट्रल होता है, एक आपका लाइव होता है। कहते हैं एक सिंगल फेज आपके घर में सप्लाई आती है, तो एक फेज होता है, एक न्यूट्रल होता है। आप अपने पापा से या जो आपके भाई हो, जो भी हो, या जिनको थोड़ा नॉलेज हो इलेक्ट्रिकल में, आप उनसे पूछिए, वो बताएंगे आपको डिटेल में, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन केस फिर भी दिक्कत होती है तो फिर से पूछेगा, मोस्ट वेलकम, फिर बताएंगे हम आपको। आगे बढ़ते हैं। आपका ये होमवर्क क्वेश्चन था, आई होप आपने किया होगा। इसको थोड़ा सा अच्छे ढंग से करते हैं कि कैसे करना है। यहाँ बोल रहे हैं भाई Vx को फाइंड करना है यूजिंग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। Vx कहाँ पे है सर? यहाँ पर है, ये Vx है। अब इसको आप कैसे भी करो, चाहे आप नोडल लगाओ, चाहे आप मेश लगाओ, चाहे आप सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ, आप चाहे करंट डिवीजन, वोल्टेज डिवीजन, जितने मेथड आपको आते हैं आप कोई भी लगाओ, आंसर आपका आना चाहिए। और आंसर आपका फास्ट आए, क्योंकि आपका एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, तो आपको जल्दी आंसर लाना है। अब देखो, ये Vx है, आप नोडल भी लगा सकते हो, केवीएल, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम लगाते हैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, उन्होंने बोला है तो लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये थोड़ा सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से जल्दी होगा। कारण क्या है, यहाँ मान लो आपका V1 माना आपने, यहाँ पे आपने V2 सपोज किया, फिर यहाँ पे V3 आपने सपोज किया, फिर आपने ग्राउंड किया, तो V1 V2 V3 में आपको एक रिलेशन मिलेगा। नोडल एनालिसिस में आपने पढ़ा है, फिर उसको आप सॉल्व करेंगे,
काफ़ी टाइम लगने वाला है, ठीक है, तो वो आपका थोड़ा सा वर्दी नहीं है, ठीक है। अब अगर मैं ध्यान से देखूं इस फिगर को, तो ये आपका करंट सोर्स है, कैसा है, डिपेंडेंट करंट सोर्स है। डिपेंडेंट है तो मतलब क्या हुआ, ये करंट सोर्स है लेकिन वोल्टेज कंट्रोल्ड है, इट डजंट मैटर। करंट सोर्स है, इंपॉर्टेंट बात ये होनी चाहिए, करंट सोर्स है आपका और आपका पैरेलल में रेजिस्टेंस है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, आप इसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का रूल होता है, चाहे वो डिपेंडेंट हो चाहे वो इनडिपेंडेंट हो, आप सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, इसको आप सॉल्व कर दोगे, ठीक है, इस दोनों को मिला दोगे तो आपका 4 ओम रेजिस्टेंस सीरीज में आ जाएगा और आपका ये क्या जाएगा, करंट की जगह पर ये वोल्टेज सोर्स हो जाएगा, दैट्स इट। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो क्या होगा, 6 वोल्टेज है और आपका ये सीरीज में 2 ओम का है, तो आपको पता है कि अगर वोल्टेज को करंट में कन्वर्ट करना है तो वोल्टेज सोर्स तो सीरीज में है, क्या करेंगे आप, करंट की वैल्यू निकालेंगे। अब वैल्यू कैसे निकालेंगे सर, 6 वोल्ट है, ये 2 है, आई इक्वल टू क्या होता है, वी बाई आर बाई ओम्स लॉ, तो 6/2 कितना आया, 3 एम्पियर आपकी करंट फ्लो होगी और आपका 2 ओम इससे पैरेलल में आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, तो सर्किट कुछ ऐसी आपकी बनेगी, कैसी बनेगी, कुछ ऐसा, देखो ध्यान से, ये 4 और 0.25 है, मल्टीप्लाई किया कितना होगा, 25 हो जाए 100 में आपका क्या हुआ, 2 जीरो के बाद पॉइंट लगेगा, क्या होगा, Vx आ जाएगा। कोई दिक्कत, ये जो Vx आया कैसे आया, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया, अब ये क्या बन गया, वोल्टेज सोर्स, और साथ में क्या होगा, सीरीज में रेजिस्टेंस, तो आपका ये 4 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पर आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करता हूँ मैं, 6 वोल्ट है, ये 3 एम्पियर कैसे आया, ये 6 और 2 वोल्ट जो है इन दोनों को मैंने सॉल्व किया, मतलब कि सोर्स ट्रांसफॉर्म किया, वोल्टेज से मैंने इसको करंट बनाया तो कुछ ऐसा सेटअप हो गया। अब आपको देख लग रहा है कि वाह बहुत इजी हो गया, कोई दिक्कत नहीं, तो आराम से कर लेंगे। अब देखो आप, कभी कभी होता क्या है कि आप यहाँ पर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाने से डरते हैं कि सर ये तो Vx है, यहाँ पे कैसे लगाऊं मैं, आप बिंदास लगाओ, कोई टेंशन नहीं है। ये 2 क्या होगा, आपका पैरेलल में है, पैरेलल में है, इट मीन्स क्या होगा, ये आपका, मैंने आपको क्या बोला है, शॉर्टकट क्या होता है, अगर 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में हैं तो उनका जो इक्विवेलेंट होता है वो क्या होता है, उनका हाफ हो जाता है, इट मीन्स ये 1 हो जाएगा। अब ये 1 है, सपोज दैट आपका ये 3 एम्पियर हो गया और आपका ये 1 वोल्टेज सोर्स हो गया, तो ये सॉरी रेजिस्टेंस हो गया, तो क्या होगा, जब इसको आप करेंगे सॉल्व तो यहाँ से क्या जाएगा, सिंपल सा आपका, भाई इससे मल्टीप्लाई करो ना यार, क्या होगा, क्या दिक्कत है, V इक्वल टू आई यार तो 3 वोल्ट आपका जाएगा प्लस माइनस, पोलैरिटी आपकी ऊपर की ओर रही, करंट आपका ऊपर फ्लो हो रहा है, आपका ये रेजिस्टेंस 1 ओम आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, तो आपको फिर से सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करना है, यानी कि पहले आपने वोल्टेज करंट, करंट वोल्टेज, वोल्टेज करंट, करंट वोल्टेज किया आपने, दैट्स इट। तो आपको फिगर कैसा मिलेगा, कुछ आपको ऐसा मिलने वाला है फाइनली, मीन्स आपका ये फाइनल फिगर है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि Vx जो है आपका वो चेंज ना होने पाए, इट मीन्स अगर आप Vx को यहाँ पे सपोज करते हो, मीन्स ये आपका Vx है, अब ये नहीं कि आपने इसको सॉल्व किया, आपका ये 1 आ गया तो ये Vx क्या कर दो, आप कहाँ लिख दो, इस 1 के क्रॉस, नहीं, वो गलत मेथड है। आपका Vx जहाँ पर है उसको वहीं मेंटेन रखो आप, Vx कहाँ पे है, यहाँ पर है, ठीक है, यानी 4 ओम के जस्ट बाजू में, ओके, मीन्स इतना ये इसके पास है, क्लियर, तो आपका ये आ गया Vx, इसको आपको चेंज नहीं करना है, ये जहाँ पे है वहीं पर रहेगा। अब क्या करेंगे आप, सिंपल सा लगा देंगे KVL, कोई दिक्कत नहीं है, लगाओ भाई KVL, क्या दिक्कत होगी, यहाँ से आएगा -3, कितना आएगा आपका ये, -3, तो आई करंट फ्लो कराओ आप, अब क्या होगा, -3 प्लस का, अब ये 1 है और आपका ये 4 है, दोनों क्या सीरीज में है, सीरीज में है तो सिंपल भाई ये 1 है, ये आपका 4 है, दोनों सीरीज में है, ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, प्लस का 5i, भाई प्लस माइनस लगा दो आप, अगर आपको ज़्यादा इच्छा है तो आप क्या करो, 1 का i, 1 इंटू आई प्लस 4 इंटू आई, दोनों आए क्या 5 इंटू आई, प्लस का Vx प्लस का 18 इक्वल टू 0। यहाँ से आप जो सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ से 5i प्लस Vx इक्वल टू, अब 18 है और ये 3 है, 3 आपका क्या होगा, माइनस होगा तो कितना आएगा 15, माइनस का आ जाएगा, आपका इक्वेशन नंबर 1 बन गया। कोई दिक्कत यहाँ तक, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है, दिक्कत क्या है कि सर यहाँ पर 2 अननोन है और एक इक्वेशन है, 2 अननोन आ गए, एक इक्वेशन है, तो मैंने ऐसे क्या बोला था, अगर डिपेंडेंट सोर्स दिया है इट मीन्स कहीं ना कहीं उसका कुछ ना कुछ रिलेशन दिया होगा। अच्छा, ये जो KVL लिखा है इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, कहीं कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट करके पूछना, मोस्ट वेलकम है, ठीक है। चलो भाई, अब बात करते हैं कि यार भाई Vx में कैसे हम निकाले वैल्यू, तो यहाँ अगर आप देखो, ये मैं यहाँ पर एक लगा दूँ KVL, सिंपल सा, क्या लिखूँ मैं, सिंपल मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि सपोज दैट ये आपका करंट है, ठीक, करंट आपकी आई ही फ्लो होगी, वो तो करंट आपकी चेंज होगी नहीं, क्या किया मैंने यहाँ से लिया, तो
तो आ जाएगा आपका माइनस का 3 प्लस का आई प्लस का वी एक्स इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आएगा आई प्लस वी एक्स इक्वल टू 3, या आप बोल सकते हैं वी एक्स इक्वल टू क्या होगा 3 माइनस आई। कोई दिक्कत है यहां तक? मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करता हूं इस पॉइंट को। देखो भाई, आपने पहले क्या लिया, आपने पहले लिया कौन सा लूप, बड़ा वाला लूप लिया, ठीक है, ये बड़ा वाला लूप लिया आपने। आई करंट फ्लो हो रही है तो आई आपकी यहां फ्लो होगी, वही आपकी वही फ्लो होगी। फिर क्या किया आपने फिर ये छोटा वाला लूप लिया, मीन्स ये वाला लूप लिया, ठीक है, ये वाला। माइनस का 3 हुआ प्लस का आई हुआ प्लस का वी एक्स इक्वल टू 0, मीन्स यहां से आप चले वापस फिर यहीं पे आप आ गए। क्लियर है? कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अब वी एक्स इक्वल टू क्या मिला, 3 माइनस आई आपको मिल गया। इक्वेशन नंबर 2 मान लो आप, सपोज दैट आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब 2 को आप 1 में क्या कर दो, वैल्यू पुट कर दो। आपको निकालनी किसकी वैल्यू है, आपको वी एक्स निकालना है, दैट्स इट। तो वी एक्स की वैल्यू आपको नहीं, आप यहां पे क्या कर दो, सिंपली आई इक्वल टू क्या जाएगा 3 माइनस वी एक्स कर दो आप। ओके, मैं थोड़ा गायब हो जाता हूं, ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए भाई, तो यहां से क्या होगा आपका, यहां से आपका जाएगा 5 आई कितना आपका है 3 माइनस वी एक्स प्लस वी एक्स इक्वल टू माइनस का 15। तो यहां से वैल्यू पुट करो कितना होगा 15 माइनस का 5 वी एक्स प्लस वी एक्स इक्वल टू माइनस का 15। जब इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से चलिए थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 15 आपका ये रहा, और ये इधर आएगा तो क्या होगा माइनस का 5 ये है और ये वी एक्स है, तो माइनस का 4 वी एक्स इक्वल टू क्या होगा, ये इधर जाएगा माइनस का क्या जाएगा सिंपल सा 30। तो यहाँ से वी एक्स कितना जाएगा आपका 30/4 कितना आ गया 7.5 वोल्ट। यही आपका आंसर था, शायद मैंने आपको यही दिया था क्वेश्चन, ठीक है। तो आपका वी एक्स कितना आ गया 7.5 वोल्ट। देखिए तो कितना सिंपल था ये, अगर आपने सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाया कितना इजी हो गया। अगर यही आप करते केसीएल केवीएल से थोड़ा ये लॉन्ग मेथड होता, तो आपकी ये प्रैक्टिस पर आएगा कि आप कितना फास्ट कितनी चीजें आप लगाते हो। ओके, चलिए आगे आते हैं, थ्योरम्स में आते हैं। चलिए भाई, थेवेनिन थ्योरम। तो थ्योरम हमने ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्या जरूरत पड़ी? तो देखो सिंपल सा फंडा है कि एक थेवेनिन हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1833 या 1840 ऐसे समथिंग में 18 सेंचुरी में उन्होंने ये खोज निकाला था, मतलब इसकी उन्होंने एक कहते ना एक अपना थ्योरम दे दिया उन्होंने। इसका फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ, क्या हुआ कि मान लो घर में आपके मान लो कोई एक सॉकेट खराब हो जाए, इट मीन्स मान लो कोई एक होल्डर खराब हो जाए या बल्ब खराब हो जाए, तो क्या करोगे आप मार्केट जाओगे, एक नया बल्ब लेके आओगे, उसको लगा दोगे, अब काम चालू हो जाएगा। अब ये तो करोगे नहीं आप कि पूरी सर्किट को आप क्या करोगे, जितनी वायरिंग आपकी सबको तोड़ मोड़ के निकालोगे आप, उसके बाद उसको सॉल्व करोगे, तब उसके बाद आप फाइनली वो करोगे। तो हुआ क्या कि जब थेवेनिन साइंटिस्ट जो थे हमारे, उन्होंने जब देखा कि भाई सर्किट में अगर कोई एक पर्टिकुलर जगह पे आपको दिक्कत आ रही है, तो हम पूरे सर्किट को सॉल्व क्यों करें। क्या किया उन्होंने कि उस पर्टिकुलर सर्किट को ही क्या कर दिया, पकड़ लिया, बाकी सबको उन्होंने एक साथ कर दिया। बात समझ आ रही है, मतलब उस पर्टिकुलर सेक्शन को उन्होंने अलग करके बाकी सबको एक साथ कर दिया। बोला कि अब भाई जो सेक्शन आपका खराब है उसको ही हम क्या करेंगे, बार बार लगा चेक करेंगे कैसा है। अगर नहीं समझ आया तो फिर समझिएगा आप। सपोज दैट मान लो आपको बोला कि चाय बनानी है, आपके यहाँ गेस्ट आ गए, ठीक है। अब गेस्ट जो होते हैं वो बड़े, अगर सपोज दैट आपकी बुआ वगैरह कोई आती है, कोई जो जिसका घर में चलता हो, तो क्या होता है कि वो अपनी डिमांड्स रखते हैं कि मेरे में चाय 2 चम्मच, 1 चम्मच, ये चम्मच वो चम्मच। तो आप ये तो है नहीं कि आप सबके लिए अलग अलग चाय बनाओगे कि भैया पहले अपना भगोना रखा, जो पॉट है उसको रखा आपने, फिर 2 सब कुछ रखा आपने, फिर सबके लिए अलग अलग चाय बनाई। तो आपका क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा, आपका सब कुछ वेस्ट होगा, ठीक है। क्या करोगे आप, इससे बेटर कि आपने चाय बनाई विदाउट शुगर। उसके बाद क्या बोला कि आपने कि भाई जिसको जो शुगर चाहिए वो अपना लेके काम कर सकता है, ठीक है। तो ये होता तरीका, यानी कि हम रियल लाइफ से ही सीखते हैं कि हाँ अपने आप को कैसे हम वो करें। अब आते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में। टेक्निकल में अगर बात करूँ, सपोज दैट मान लो एक सर्किट लेता हूँ मैं, ये पीछे वाला ही, कि ये जो 2 ओम है ये आपको डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है, ये 2 ओम आपको डिस्टर्ब कर रहा है, बाकी सब सर्किट अभी काम कर रही है प्रॉपरली। तो क्या किया आपने इस 2 ओम को हटा दिया, इसको आपने निकाल दिया, बाहर कर दिया, कहा पहले तू बाहर निकल भाई, उसके बाद मैं पहले देखता हूँ क्या कैसे है, फिर आपको देखता हूँ। तो आपने देखा कि भाई 2 ओम ही डिस्टर्ब कर रहा है, तो उसको आपने बाहर निकाल दिया, बाकी सबको आपने कैलकुलेट कर लिया, आपने RTH निकाल लिया, मतलब टोटल रेजिस्टेंस निकाल लिया आपने भाई, क्योंकि 1 और 2 रेजिस्टेंस है ना। तो अब टोटल कितना सर्किट में रेजिस्टेंस अवेलेबल है, जब आपने 2 ओम को निकाल दिया उसके बाद, वो तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, तो आपने कैलकुलेट कर लिया भाई। कैसे करते हैं मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। फिर क्या आपने कितने वोल्टेज यहाँ पे 1 2 3 वोल्टेज सोर्स हैं, अब वो डिपेंडेंट हो जाए इंडिपेंडेंट हो डजंट मैटर,
3 वोल्टेज सोर्स हैं तो आपने क्या किया, वीटीएस निकाल लिया। कैसे निकालते हैं आप, मैं दिखाऊंगा आपको कैसे, ठीक है। फिर क्या किया आपने, लास्ट में वीटीएस आरटीएस को लगा दिया सीरीज में, आपने निकाल दिया आरएल, अब काम हो गया। तो यही थेवेनिन थ्योरम है। मीन्स ये एक बहुत ही रिवोल्यूशनरी तरीका था। ऐसा नहीं कि आप सोच रहे हो कि हाँ हम पढ़ रहे तो बहुत इजी है, मतलब इसको सोचना बहुत बड़ी बात है। अब थेवेनिन के बाद आया नॉर्टन। नॉर्टन जो आया वो थेवेनिन का जस्ट क्या था, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन ही था। मीन्स थेवेनिन का जो कॉन्सेप्ट था उसको नॉर्टन सामने क्या किया, सोर्स ट्रांसफॉर्म कर दिया, दैट्स इट। 43 ईयर लगे थे थेवेनिन के बाद नॉर्टन आने में। इट मीन्स चीजें नई खोजना आसान बात नहीं है भाई, ठीक है। सिंपल सी बात है, जो चीज बनी है पहले से उसको लॉन्च करना आसान है। एक मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, बेस्ट एग्जांपल देता हूँ ओम्स लॉ का। बहुत सिंपल लगता है, अगर आप इलेक्ट्रिकल बच्चों से पूछते हो या इलेक्ट्रॉनिक बच्चों से पूछते हो या किसी से पूछते हो या 12th के बच्चों से पूछते हो, ओम्स लॉ क्या होता है, V = IR। कितना सिंपल है सर, बहुत ईजी है, हलवा। लेकिन ये देखो आप कि जब आपके साइंस का शुरुआत हुआ था, यानी जब आप टेक्निकल चीज स्टार्ट हुई थी, तो क्या हुआ था, आपने 3 वर्ड सुने थे स्टार्टिंग, पहले लेक्चर मैंने आपको बताया था कि Q होता है, I होता है और V होता है। अब V क्या करता है, Q पर काम करता है, ठीक है। तो क्या हुआ, आपका V और Q में रिलेशन है। मीन्स अगर मैं आपसे कहूं तो भाई क्या हो गया, आपका Q हो गया I और आपका V है। V और Q में रिलेशन है, Q और I में रिलेशन है। आई बात समझ में। मीन्स V = क्या होता है, W/Q होता है और I = क्या होता है, Q/T होता है। देखा, मतलब V और Q में रिलेशन है, Q और I में, लेकिन V और I में रिलेशन है क्या, नहीं था। इस रिलेशन को निकालने के लिए ओम्स लॉ आए थे, ठीक है। इसी रिलेशन को, अगर ये रिलेशन हमको ना पता होता V और I में, तो हम कभी भी कुछ नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, हर एक चीज का बहुत बड़ा रोल है। चलिए आते हैं अपने पॉइंट पर। तो थेवेनिन का क्या रोल है, एक्चुअली में समझ में आया कि हाँ भाई पर्टिकुलर सर्किट में आपको कोई एलिमेंट डिस्टर्ब कर रहा है, उसको आप हटाकर एनालाइज करते हैं, बाद में उसको लगा देते हैं, ठीक है। तो कुछ सेटअप ऐसा होता है, लीनियर आपके 2 सर्किट एलिमेंट्स होते हैं, ये आपका लोड होता है। लोड मतलब जो रजिस्टर आपको डिस्टर्ब कर रहा है, जो बच्चा आपको परेशान कर रहा है, उसको आप बाहर कर देते हो, ठीक है। बाकी सबको संभाल के फिर उस बच्चे को बाहर अंदर लाते हैं, ठीक है। तो यह हुआ आपका, ये लोड हो गया आपका दिस वन। क्या किया आपने, आप आरटीएस निकालते हो, आप वीटीएस निकालते हो। अब वीटीएस और आरटीएस क्या होता है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल चीजें हैं, बताऊंगा मैं आपको, ठीक है, डोंट वरी, ठीक है। तो आरटीएस कैसे निकालते हैं, वीटीएस निकालते हैं, बताता हूं आपको। अभी आपका V हो गया। अब जो लोड आपने हटाया था उसको बाहर लगा देते हो, तो अब वीटीएस जो होता है ये होता है VOC। आपने कई बार सुना होगा, कई टीचर्स के जहां से आप भी पढ़ रहे होंगे आज, भाई ऑब्वियस बात है कि दो आपके बहुत सारे गाइडेंस आपके होंगे, ऐसी बात नहीं है, और सभी गाइडर अच्छे होते हैं। ये जो वीटीएच होता है ये VOC क्यों कहते हैं आप, क्योंकि क्या होता है, जब आप एनालिसिस करते हैं, यानी जब वीटीएच या आरटीएच आप निकालते हो किसी पर्टिकुलर सर्किट में, तो आपको लोड गिवन रहता है। लोड मतलब कि एक पर्टिकुलर आपको रेजिस्टेंस दिया रहता है। जैसे कि मैंने बताया था ना आपको, ये मान लो ये आपका समझ लो कि ये बोला कि भाई 2 ओम का रेजिस्टेंस है, इसमें आपको क्या निकालना है, वीटीएच निकालना है और आपको आरटीएच निकालना है। तो इस 2 ओम को आप बाहर निकाल देते हो, इसको आप बाहर निकाल देते हो। तो ये जो बाहर निकालते हो मीन्स इसको आप ओपन कर देते हैं, और ओपन करने के बाद आप वोल्टेज निकालते हो, तो इसलिए क्या बोलते हैं आप, वीटीएच को VOC बोल देते हैं, मतलब कि ओपन सर्किट वोल्टेज। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, एग्जांपल करेंगे समझ में आएगा। तो वीटीएच क्या बोलते हैं आप, VOC बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, आप लोड को ओपन कर देते हैं और आपका जो वोल्टेज आएगा उसको ओपन सर्किट वोल्टेज बोलेंगे, ऑब्वियस सी बात है। आगे हम बात करते हैं केस 1। आरटीएच निकालने के लिए 2 केस होते हैं। पहला केस क्या बोल रहे हैं ये, if the network has no dependent source, we turn off all dependent sources and RTH is the input resistance। सॉरी यहाँ पे RTH आपका मिस हो गया है। RTH is the input resistance of the network looking into between terminal A and B। मीन्स क्या उन्होंने बोला कि भाई केस 1 ये है कि अगर आपकी सर्किट में सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्सेस हैं, मीन्स कोई भी डिपेंडेंट सोर्स नहीं है, डायमंड से वो कोई भी सोर्स नहीं है, क्या करोगे आप, सिंपली जो भी आपके सोर्सेस हैं, चाहे वो करंट हो या वोल्टेज हो, उसको आप ऑफ कर दोगे। ऑफ कैसे करते हो सर, करंट सोर्स को हम ओपन करते हैं और वोल्टेज सोर्स शॉर्ट करते हैं। क्यों करते हैं ओपन शॉर्ट, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है, वो वीडियो देखिए, आपको मजा आएगा, ठीक है। आते हैं फिर यहाँ पे, फिर क्या करोगे आप, जहां पे आपने सर्किट को ओपन किया है वहां से आप R in यानी कि R इक्विवेलेंट निकालते हो। R इक्विवेलेंट निकालना कितना इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको सिखाया था स्टार्टिंग में, उसका यूज अब है। R इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन का, ठीक है। यह केस 1 हो गया। केस 2 क्या बोलते हैं भाई साहब कि इफ द नेटवर्क हैज डिपेंडेंट सोर्स, मींस अब डिपेंडेंट सोर्स अगर आपके नेटवर्क में आ गया है, वी टर्न ऑफ ऑल इंडिपेंडेंट सोर्सेस
एज विद सुपरपोजिशन। हमने क्या देखा सुपरपोजिशन में कि जितने भी आपके इंडिपेंडेंट सोर्स हैं उनको हम ऑफ करते हैं अगर डिपेंडेंट सोर्स सर्किट में अवेलेबल है तो। डिपेंडेंट सोर्स आर नॉट टू बी टर्न ऑफ बिकॉज दे आर कंट्रोल्ड बाय द सर्किट वेरिएबल। आप जानते हैं डिपेंडेंट सोर्स है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो कहीं ना कहीं किसी सर्किट एलिमेंट पर वो डिपेंड कर रहा होगा, इसलिए आप उसको ऑफ नहीं कर सकते हो। सो क्या करेंगे आप, वी अप्लाई अ वोल्टेज सोर्स वी नॉट एट टर्मिनल ए एंड बी। अभी टर्मिनल ए एंड बी क्या है आपको बार बार थोड़ा सा परेशान कर रहा होगा, जिसको पता है उसको दिक्कत करनी है, जिसने जो पहले पढ़ रहा है उसको थोड़ा दिक्कत हो रही है। डोंट वेरी, अभी आपको मैं समझाऊंगा कि ए और बी ये टर्मिनल है क्या एक्चुअल में, ठीक है। एंड डिटरमाइन द रिजल्टिंग करंट, आप रिजल्टिंग करंट फाइंड करते हैं। देन आरटीएच इक्वल टू क्या होता है, वी नॉट बाई आई नॉट, दिस वन। मीन्स अगर आपकी सर्किट में सपोज दैट डिपेंडेंट सोर्स आ गया डायमंड शेप का, भाई करंट सोर्स को आप तो करते हो ओपन, वोल्टेज को करते हो आप शॉर्ट, अगर इंडिपेंडेंट सोर्स रहे तो, लेकिन डिपेंडेंट को तो आप कुछ कर सकते नहीं हो। तो अब आपको आरटीएच निकालना होता है, तो उसके लिए क्या करते हो आप, जो आपका ओपन टर्मिनल होता है वहां पर आप एक वोल्टेज सोर्स सपोज कर लेते हैं। अब वो वोल्टेज सोर्स कुछ भी हो सकता है, वो 10 वोल्ट हो सकता है, 12 वोल्ट, 15 वोल्ट, 20 वोल्ट, जो आपकी इच्छा हो, जिस नंबर से आपको प्यार हो आप वो नंबर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप वो वोल्टेज सोर्स सपोज करते हैं खुद से, फिर आप करंट की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो आरटीएच जो होता है वो क्या होता है, वी नॉट अपॉन में आई नॉट। अब वी नॉट आपने मतलब कि वोल्टेज सोर्स खुद से सपोज किया है तो इसकी वैल्यू भी आप खुद से सपोज करेंगे। अगर आपने स्टार्टिंग में ही 1 वोल्ट यहाँ पे सपोज कर लिया तो आप 1 वोल्ट से ही सर्किट को सॉल्व करेंगे, आई बात समझ में। और ये लास्ट में 1 वोल्ट यहाँ पुट करेंगे आप, ये नहीं कि आपने पहले 1 वोल्ट माना फिर बीच में आपका दिमाग खराब हुआ, बोले कि नहीं मैं 10 वोल्ट लूंगा, 1 क्यों लूँ, तो आपने 10 वोल्ट लिया तो वो गड़बड़ है। अगर आपने जो वैल्यू ली है उसको वैल्यू लेके आपको लास्ट तक खेलना है, काम करना है, और आपका आरटीएच आ जाएगा। मीन्स आपने वी नॉट आपने खुद सपोज किया है, अब आई नॉट अगर आप निकाल लेते हो तो आपका काम हो जाएगा। ये तरीका होता है निकालने का। बात समझ में आ गई, नहीं आया कोई बात नहीं, क्वेश्चन करेंगे समझ में आएगा, ओके। अब बात करते हैं कि भाई क्या वी नॉट वोल्टेज सोर्स से प्यार है क्या आपको, सर नहीं भैया वोल्टेज सोर्स हमको प्यार नहीं है, करंट सोर्स लगा सकते हो आप करंट सोर्स लगा लो, लेकिन अब आपको क्या निकालना पड़ेगा, आपको वोल्टेज निकालना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने वोल्टेज सोर्स लगाया तो आपको करंट की वैल्यू फाइंड करनी होगी, अगर आपने करंट सोर्स लगाया तो आपको वोल्टेज सोर्स की फाइंड करनी होगी। जब आपके सर्किट में डिपेंडेंट सोर्स अवेलेबल होगा तभी करना भाई साहब ये सब, ये नहीं कि आप इंडिपेंडेंट में ही लगे पड़े हैं, नहीं, सिर्फ जब आपके सर्किट में डिपेंडेंट सोर्स अवेलेबल हो तभी। चलिए भाई आते हैं फिर आपके पॉइंट पे कि भाई फाइनली क्या हुआ कि भाई आपका एक वीटीएस सोर्स आप निकालते हैं, आप आरटीएच निकालते हैं। अब ये सर दोनों सीरीज में क्यों हैं, आप जानते हैं वोल्टेज सोर्स के सीरीज में क्या होता है, आपका रेजिस्टेंस होता है। अब क्यों होता है उसके लिए आपको प्रीवियस वीडियोस देखनी पड़ेंगी, ठीक है, हमेशा होता है। अगर यहाँ पे करंट सोर्स होता क्या होता, आपके पैरेलल में क्या होता, रेजिस्टेंस होता। तो फाइनली क्या हुआ, आपको निकालना है आईएल, आपका ये लोड रेजिस्टेंस है, जिस रेजिस्टेंस को आपने बाहर निकाला था उसको आप लास्ट में क्या करते हो, ऐड कर देते हो सर्किट के साथ। तो फाइनली आपको आईएल कैसे मिलेगा भाई, अगर आपको करंट फ्लो करानी है, ये आपका क्या होगा, सीरीज में है, सीरीज में है ना, तो आरटीएच और आरएल अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो सिंपल सा फंदा है भाई, माइनस का वीटीएच प्लस का आईएल आरटीएच प्लस आरएल इक्वल टू 0। तो आईएल कितना आ जाएगा आपका, वीटीएच अपॉन में आरटीएच प्लस आरएल। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइनली क्या हुआ, आपको मिल गया। अब आप वीएल जानते हो, वीएल आपको फाइंड करना है, यहाँ पे आईएल आपने निकाल लिया, अगर आपको वीएल फाइंड करना है तो आप वीएल भी निकाल सकते हैं। वीएल क्या होगा, आरएल इंटू आईएल निकाल सकते हैं आप। मतलब एक बहुत बेहतरीन टूल है, ठीक है, इसका एप्लीकेशन बहुत तगड़ा है। चलो भाई देखते हैं और क्या कर सकते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बोल रहे हैं भाई फाइंड द थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द सर्किट सोन इन फिगर टू द लेफ्ट ऑफ द टर्मिनल। आपको ए और बी में आपको फाइंड करना है। देन फाइंड द करंट थ्रू आरएल। आरएल आपका जो है वो 6 ओम है, फिर 16 है, फिर आपका 36 है। तो मैं एक 6 ओम लेके सॉल्व कर दूंगा, 16 और 36 आप सॉल्व कर लेना, आंसर सिंपल आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या बोल रहे हैं भाई, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट आपको निकालना है। अब आपको क्वेश्चन कैसे फ्रेम होंगे, क्वेश्चन कैसे पूछेंगे भाई, आपसे बोल देंगे कि आपके पास एक सर्किट है, फॉलोइंग सर्किट है, उसमें आरटीएच क्या होगा, वीटीएच क्या होगा, दोनों पूछ सकते हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने थेवेनिन इक्विवेलेंट बोल दिया, इसका मतलब ये वीटीएच और आरटीएच पूछ रहे हैं। चलो भाई निकालते हैं आरटीएच, बहुत ही प्यार से करेंगे, बहुत ही आराम से करेंगे, ठीक है, हर एक पॉइंट को समझते हुए चलेंगे बिना किसी दिक्कत के। चलो भाई पहला निकालते हैं आरटीएच। आरटीएच निकालना है तो आपके पास 2 केस थे, याद है ना, क्या केस थे सर, कि सर
अगर सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्सेस हैं तो सिंपल निकाल लेंगे, अगर डिपेंडेंट आ गया तो उसका दूसरा केस था। तो देखते हैं पहले सर्किट में कोई इंडिपेंडेंट सोर्स तो नहीं है, सॉरी डिपेंडेंट सोर्स तो नहीं है, डिपेंडेंट मतलब डायमंड शेप का, ठीक है सर नहीं है। ये 32 वोल्ट आपका क्या है, वोल्टेज सोर्स है, लेकिन ये कैसा है, इंडिपेंडेंट, क्योंकि इसका शेप कुछ ऐसा है। ये करंट सोर्स है, ये भी आपका इंडिपेंडेंट है, अगर डायमंड शेप होता तो डिपेंडेंट होता, तो हमारा केस 1 लगेगा। मीन्स जो आपका वोल्टेज सोर्सेज को आप शॉर्ट करेंगे, जो आपका करंट सोर्सेज को आप ओपन करेंगे। डन, चलो भाई करते हैं शॉर्ट ओपन। तो क्या देखा आपने, यहां पर आपका कितना आएगा, आपका आ जाएगा 4 ओम। चलो भाई ऐसा नहीं आप कंफ्यूज होगे, अरे सर कैसे आ गए यहाँ पे 4 ओम। चलिए भाई यहाँ पे क्या जाएगा आपका, ये 4 ओम आ जाएगा, ये आपका शॉर्ट हुआ है दिस वन ऐसे, फिर आपका ये आ जाएगा 12 ओम, ये आपका ओपन हो गया। चलो भाई ओपन हो गया, फिर आपका आ जाएगा 1 ओम, और मैंने क्या बोला था आपको कि ये जो आपका ए बी है इसको ही आप हटा देते हो, टर्मिनल ए एंड बी, तो आपका यही ए और बी है, ठीक है। अब ये आरएल आपने हटा दिया, अब आरएल कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर उन्होंने 3 वैल्यू दे रखी है 6, 16 और 36। आप क्वेश्चन में यहाँ पे फिक्स कर देगा कि भाई आरएल जो आपका है वो 6 ओम है, ठीक है क्लियर। तो इसको आपने रिमूव कर दिया। कंडीशन याद रखिए, पहले मैं इसको पूरा सॉल्व कर देता हूँ फिर इसके बाद बताता हूँ, ठीक है। 1 ओम हो गया, ये 12 हो गया, ये 4 हो गया। जब इसको आप दोबारा अच्छे से बनाएंगे तो क्या फाइनली आपको मिलेगा कि सर ये आपका 4 हो गया, दिस वन एंड दिस वन, ये आपका ए और ये आपका बी, ये आपका होता है RTH। चलो भाई आपका ये 4 हो गया, ये 12 हो गया और आपका ये 1 हो गया, ठीक है कोई दिक्कत यहाँ तक। चलो भाई देखते हैं आप कैसे करना है इसको प्रॉपरली। क्या किया आपने, RTH फाइंड करने के लिए आपके पास क्या प्रोसेस है कि आपको देखना है सर्किट में कोई डिपेंडेंट सोर्स तो नहीं है। अगर डिपेंडेंट सोर्स है तो केस 2 है, अगर इंडिपेंडेंट ऑनली है तो केस 1 है। तो केस 1 अब आपका यहाँ पे फॉलो हो रहा है। यहाँ पे आपने वोल्टेज सोर्स को क्या शॉर्ट, आपने शॉर्ट कर दिया, करंट सोर्स किया आपने ओपन, इसको आपने ओपन कर दिया, ठीक है। बाकी आपका बचा क्या, आपका 4 है, 12 है और 1 ओम है, और आपको जो RL है जिसके क्रॉस निकालना है करंट या वोल्टेज जो भी है उसको भी आपको हटा देना है, ठीक है। तो इसको आपने रिमूव कर दिया, इसको आपने रिमूव नहीं किया तो गड़बड़ है, इसको आपको रिमूव करेंगे तो ये आपका एक साइड से ओपन हो जाएगा। ओपन हो गया ना, ठीक है सर ओपन हो गया। तो फाइनली क्या मिला आपको, ये 4 है, ये 12 है, ये 1 है। ये आपने सीखा है बचपन से, 4 और 12 क्या है, पैरेलल में है, ठीक है। ये मैं आपको सिखा चुका हूँ, नहीं आता है तो प्लीज सीखिए ताकि वीडियो में। 4 और 12 पैरेलल में है, क्या करेंगे आप फटाक से इसको आप कर देंगे, दिस वन आपका 4 और 12 आपका है, तो आपका जाएगा यहाँ से 4 इंटू 12 कितना होगा, 48 अपॉन में 16, आपका 3 आ जाएगा। अब 3 और 1, ये आपका 1 है और आपका ये 3 है, ये आपका 3 हो गया, ये आपका 1 हो गया, और आपका ये हो गया RTH। कितना रहेगा आपका RTH, आपका 4 ओम आ गया RTH। कोई दिक्कत यहाँ तक, आपसे क्वेश्चन पूछेगा पेपर में, हो सकता है RTH पूछ ले आपसे, तो आपका फटाक से आ गया। RTH कैसे निकालते हैं, कोई दिक्कत होगी पूछना आप। ये हो गया आपका RTH निकालना। अब निकालते हैं VTH। VTH आपको निकालना है, अगर आपको VTH निकालना है तो सेम प्रोसेस है। क्या करेंगे आप, VTH निकालने के लिए सपोज दैट आपका ये फिगर था ना, ये आपका फिगर था, VTH निकालने के लिए क्या करते हैं आप, जो आपने करंट और वोल्टेज सोर्स रिमूव किए थे उसको आप फिर से लगा देते हो। अगर नहीं लगाओगे तो भाई वोल्टेज कैसे निकालोगे, जब आपके सर्किट में वोल्टेज ही नहीं रहेगा, करंट ही नहीं रहेगा, तो आप कैसे निकालोगे वोल्टेज भाई। थेवेनिन वोल्टेज बोल रहा है ना वो VTH, थेवेनिन के नाम पे दिया गया है, लेकिन है तो वोल्टेज ही ना, ठीक है भाई। तो हमने क्या किया, हमने लगा दिया फिर से। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप करंट I1 फ्लो हो रही है, I2 फ्लो हो रही है, मैंने खुद से लिया है, ठीक है। आप इसको नोडल से लगा सकते हैं, कैसे भी लगाना हो, आपको निकालना क्या है VTH। अच्छा VTH इक्वल टू VOC आपने देखा था स्टार्टिंग में, यहाँ पर याद आया, ये VTH इक्वल टू VOC दिस वन, ये कैसे आया आपको, अब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। कैसे समझ में आएगा आपको, देखो आपने क्या किया, टर्मिनल को आपने ओपन किया, लोड को आप हटा देते हो, ये लोड आपका हटा हुआ है, तो आपका ओपन किया आपने और ओपन करके आपने वोल्टेज निकाला, तो वही आपका VTH होगा, VTH क्या रहेगा VOC, ठीक है। अब आप देखते हैं यहाँ पर ये जो वोल्टेज है VTH वो यहाँ पर रहेगा, क्यों, क्योंकि भाई ये 1 ओम जो है, आप बोलोगे सर ये 1 ओम है तो ऐसे कैसे यहाँ पे VTH आ जाएगा, नहीं भाई ये आपका ओपन सर्किट है, देखो अगर ध्यान से आप, तो ये ओपन है तो 1 ओम में कोई करंट फ्लो होगी क्या, कोई करंट फ्लो नहीं होगी, इट मीन्स ये तो बेकार है, इसको आप हटा दो। तो क्या हुआ, VTH जो यहाँ पर है वही VTH आपका यहाँ पर होगा, 2 एम्पियर के पास होगा, सेम टू सेम,
आई बस समझ में? ये बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, जो फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो आता है उनको कोई दिक्कत नहीं है। वीटीएच आपका ये हो गया तो आपका यहाँ वीटीएच यहाँ पे आएगा। अब जो वीटीएच यहाँ पर है वही आपका यहाँ पे भी होगा वोल्टेज। भाई क्या है, पैरेलल में है ना, तो आपका ये क्या हो गया वीटीएच, वोल्टेज वही बोलो आप वोल्टेज, ठीक है। अब बोलो सर कि वोल्टेज यहाँ पे था यहाँ भी होगा, नहीं, क्योंकि भाई 4 ओम आ गया है और आपका ये 30 वोल्ट है तो आपका यहाँ पे नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, वीटीएच निकालने के दो तरीके हैं, या तो आप केवीएल लगा दो, मैश एनालिसिस लगा दो आप, या नोडल लगा दो, दोनों से आपका आ जाएगा। चलिए दोनों से हम ट्राई करेंगे। पहले लेते हैं हम मैश एनालिसिस। तो मैश में आप जानते हैं आपके पास क्या है, लूप 1 है, लूप 2 है। चलो भाई हम लूप 1 लेते हैं। आपने लूप 1 ले लिया, कैसे लगाते हो आप, आपको याद होगा तो चलिए ठीक है। तो लगाना है आपको, क्या आएंगे लूप 1 में, माइनस का 32 प्लस का 4i1 प्लस का 12i1 माइनस i2 इक्वल टू 0। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइनली क्या मिलेगा आपको यहाँ से, माइनस का 32 प्लस 16i1 माइनस का 12i2 इक्वल टू 0। आपका इक्वेशन नंबर 1 आ गया। इसको आप फास्ट लिख सकते हो, ठीक है, फास्ट लिखने की प्रैक्टिस करो आप लोग। कैसे भैया, ये माइनस 32 है, अब ये 12 और 4 16, 16 आपका जो है ये i1 तो फ्लो होगा ही। अब आपने लूप 1 लिया है तो आपका i1 क्या होगा, हायर लेंगे आप, i1 i2 क्या है, अपोजिट कैंसिल कर रहे हैं तो क्या होगा, i1 माइनस i2 हो जाएगा। अच्छा एक बात और देखिए यहाँ पर आपको i2 की वैल्यू गिवन है बाय डिफॉल्ट। आपने केस पढ़ा होगा, केवीएल केस में बहुत अच्छे से पढ़ाया है, मैश एनालिसिस, लूप एनालिसिस, उसको आप ध्यान से देखिए। i2 जो आपका है वो कितना है, 2 एम्पियर है, कैसा, लेकिन -2 है। आपका i2 नीचे की ओर फ्लो हो रहा है, आपका ये 2 एम्पियर ऊपर की ओर, जस्ट अपोजिट। इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो i2 है वो 2 एम्पियर है। i2 कितना आ गया, 2 एम्पियर हुई माइनस का, ठीक है, लूप 2 से। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से आपका चीज़ें आसान हो गई। इसको आप वैल्यू पुट कर दीजिए 1 में, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो फाइनली क्या मिल जाएगा आपको, फाइनली आपको मिल जाएगा कुछ ऐसा सेटअप। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ डिमार्केशन लाइन, क्यों, क्योंकि मुझे केसीएल से बताना, नोडल से बताना है, ठीक है। तो फाइनली क्या मिलेगा आपको यहाँ से, माइनस का 32 प्लस का 16i1 माइनस का 12 माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या करोगे आप, 16 का i1, ओके फाइन, यहाँ क्या करोगे प्लस का 24 इक्वल टू 32, ये 32 का इधर आ जाएगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, 16i1 इक्वल टू आ जाएगा 32 में आपका 24 कितना आ गया, आपका 8 आ गया। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, i1 जो मिल जाएगा वो मिल जाएगा 1/2। आपका i1 कितना आ गया, 1/2 आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मुझे गायब करना पड़ेगा, मैं गायब आता हूँ। चलिए बात करते हैं। अब आपने i1 और i2 निकाला क्यों, इंपॉर्टेंट बात ये है। आपका i1 आया 1/2, आपका i2 है -2। अब आपको अगर VTH यहाँ से फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करोगे आप, ये जो वैल्यू VTH की है, अगर मुझे यहाँ पे वोल्टेज निकालना है तो करंट पता हो इस 12 ओम में, अगर मुझे VTH निकालना है सिंपल सा, तो आपको क्या बताना चाहिए कि सर VTH निकालने के लिए आपके पास क्या इक्वेशन है, 12 ब्रैकेट में i1 माइनस i2, ये आपका VTH है। तो क्या जानते हो, वोल्टेज जो होता है वो क्या होता है, करंट इनटू रेजिस्टेंस, ठीक है। अब करंट आपको i1 i2 पता है, तो 12 आपका हो जाएगा, i1 कितना आपका है 0.5 हो गया, आपका i2 कितना है माइनस का -2 हो गया आपका दिस वन। तो फाइनली क्या मिलेगा आपको यहाँ पे 12.5 आपका है, और ये प्लस हो जाएगा 2, कितना रहेगा 2.5, और फाइनली क्या होता है आपका हो जाएगा 12 5 जा 60, 12 2 जा 24, और आपका 6 कितना रहेगा आपका 30। फाइन, तो आपका 30 वोल्ट आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो आपका VTH कितना आ गया, 30 आ गया। मीन्स आपका RTH यहाँ से अगर आप देखो तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ साफ साफ अच्छे से प्रॉपरली, आपका जो RTH है वो आया 4 ओम, और आपका VTH जो आ गया वो कितना आ गया 30 वोल्ट, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब आपको निकालना क्या है, IL, क्या बोला है, फाइंड करंट I, सिंपल सा फाइंड आपको करंट करनी है I। मैं तो यहाँ पे इरेज कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। आपको I फाइंड करना है। अगर आपको RL जो दिया है वो 6 दिया है, और आपको 12 दिया है, आपको 6 दिया है, 16 दिया है, 30 दिया है। अगर आपको IL फाइंड करना है तो आप जानते हो क्या होता है, VTH अपॉन में RTH प्लस RL। अब आपको सब वैल्यू पता है, आपको VTH भी पता है, आपको RL भी पता है, आपको RTH भी पता है। क्या करेंगे आप यहाँ से फाइनली, जब इसको आप लगाएंगे सिंपल सा, तो VTH कितना आपका दिया है, आपका जो VTH दिया है, एक मिनट रुकिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको,
चलिए भाई, तो क्या किया आपने यहाँ पर VTH 30 आ गया, RTH का 4 आ गया, ठीक है। अब आपको पता है कि IL इक्वल टू क्या होता है, VTH अपॉन में RTH अपॉन में RL, अगर आपको ध्यान हो तो ये देखिए आपने अभी फॉर्मूला निकाला था, क्लियर। अब यहाँ पर क्या हुआ कि अब आपके पास RL जो है वो 3 वैल्यू दी है, आपको 6 दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे एरो बना हुआ है वेरिएबल, इट मींस। तो क्या किया आपने, पहले RL को 6 सपोज किया, चलो भाई हमने 6 मान लिया, ठीक है, 6 है, आप 16 ले लो, 30 ले लो, यहाँ पे डिपेंड करता है। तो IL इक्वल टू क्या होगा, आपको VTH दिया हुआ है 30, आपका 30 ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा आपका RTH कितना है, आपका 4 है, आपका 6 क्या हो गया, आपको 6 यहाँ से मिल गया, कितना है 3 एम्पियर। अब आपका काम क्या है, अब आप 16 में देखो आप और 30 में देखो, सिंपल है, बस आपको यहाँ पे क्या करना है, 6 की जगह आपको रखना है 16 एक बार रखना है 36, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो RTH और VTH जो नाम है ना, TH और VTH, ये बस थेवेनिन सर के उसमें कहते नहीं कि आप रिस्पेक्ट में, यानी कि उन्होंने खोजा था इसलिए उन्होंने उनके लिए है, बाकी सब कुछ प्रोसेस वही होता है सेम जो आप पढ़ते आ रहे हो बचपन से, ठीक है। चलिए बात करते हैं, आते हैं यहाँ पर फिर से दोबारा। इसको मैं अगर करता किससे, KCL से, नोडल एनालिसिस से करता तो बहुत तेजी से हो सकता था क्वेश्चन। ये कैसे होता, क्या करते हैं आप, यहाँ पर आप मानते वोल्टेज VTH आपका है ही है, मैंने क्या बोला है, जब भी आप KVL लगाते हो, नोडल एनालिसिस सॉरी, जब भी आप नोडल लगाते हो, अगर आपको करंट पता है, आपको पहले से गिवन है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं दिया है तो आप खुद से सपोज करते हैं, मान लो ये आपका I1 हो जाएगा, ये आपका I2 हो जाएगा, और आपको I3 जो है वो यहाँ पे 2 एम्पियर दिया हुआ है जो इनकमिंग है, ठीक है। तो आप क्या हो गए, आप इस VTH के पास नोड पे खड़े हो गए, नोड पे खड़े में क्या देखा आपने, I1 I2 आपकी आउटगोइंग है, और आपकी जो I3 है जो 2 एम्पियर आ रही है वो इनकमिंग है, क्योंकि इधर तो ये ओपन है, 2 एम्पियर तो जाएगा नहीं 1 ओम के साइड में, क्योंकि ये ओपन सर्किट है, करंट आपकी इधर जाएगी, ऑब्वियस सी बात है ना, ठीक है। तो आपका इधर रहेगा, तो क्या होगा I1 प्लस I2, अगर आप देखो नोडल एनालिसिस देखो आप लगा के, तो नोड आपका जो है वो है VTH, तो क्या हो जाएगा आपका I1 प्लस I2 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 2। अब जो आपका I1 है वो कितना है, तो आप देखोगे सर VTH माइनस 32 अपॉन में 4, ठीक है भाई। आपका जो I2 है वो कितना है भाई, VTH अपॉन में 12। आप देख लो ध्यान से, अगर आपको नहीं पता है KCL नोडल एनालिसिस, देखिए पीछे वीडियो, VTH माइनस 0 अपॉन में 12 आपका ये I2 हो गया, I1 कितना है VTH माइनस 32 अपॉन में 4 हो गया, ये आपने निकाल लिया। अब ये वैल्यू पुट कर दीजिए आप कहाँ पर, आपके इक्वेशन 1 में, तो क्या मिलेगा आपको फाइनली, VTH माइनस 32 अपॉन में 4 प्लस VTH अपॉन में 12 इक्वल टू 2। तो यहाँ से कितना आएगा आपका 12 आ जाएगा LCM, तो यहाँ से आपका 3VTH माइनस का कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका 3 आया तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 प्लस VTH इक्वल टू 2 सॉरी, तो यहाँ से क्या होगा आपका 4VTH माइनस 96, 4VTH माइनस का 96, 4 कैसे हुआ आपका, ये VTH और ये VTH हो गया 3 और 1, 4VTH आपका जाएगा यहाँ से 24, तो यहाँ से आएगा 4VTH इक्वल टू कितना आ गया 120, तो VTH कितना रहेगा आपका यहाँ से 30 वोल्ट। देखो भाई सिंपल सा भाई हुआ ना, यानी क्वेश्चन कैसे भी लगाओ आपका बस जल्दी से आंसर आना चाहिए। तो इस केस में ये आपका नोडल है, नीचे वाला आपका नोडल है, यहाँ पे आप डिमार्केशन लाइन कर लेना, ऊपर जो आपने किया ये क्या हुआ आपका मैश एनालिसिस है, नीचे आपका ये है नोडल एनालिसिस। तो नोडल बहुत ही इफेक्टिव टूल है, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो नोडल बहुत जल्दी आंसर देता है कंपेयर टू मैश के, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक पूरा एकदम लग रहा है डिजाइन टाइप बन गया है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये आपके लिए होमवर्क है, प्यारा सा होमवर्क है, इसको आप करिएगा, आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये 3 ओम है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे गलती से थोड़ा सा वो हो गया है, आपका ये 3 ओम है, ठीक है, रेजिस्टेंस। करना क्या है आपको निकालना क्या है, आपको वही VTH निकालना है, RTH निकालना है, आपको I निकालना है। I कहाँ पे दिया हुआ है आपको, I यहाँ पर दिया हुआ है, देखो वही ना, मैंने क्या कहा। अब यहाँ पर आपने थेवेनिन थ्योरम पढ़ा है, आपका टॉपिक चल रहा है, इसलिए आप इसमें लगाओगे थेवेनिन थ्योरम। मान लो ये सर्किट आपको ऐसे दी होती पेपर में, बोलता भाई कि 1 ओम में कितना करंट फ्लो हो रहा है, 1 ओम में कितनी पावर करंट फ्लो हो रही है, सॉरी कितनी पावर वो एब्जॉर्ब कर रहा है, डिलीवर कर रहा है, 1 ओम में कितना वोल्टेज है। क्या करते हैं आप, सिंपल आप ये 1 ओम को हटा दो, थेवेनिन लगाओ, फटाक से आपको से मिल जाएगा। नहीं तो क्या करते हैं आप KVL KCL कुछ लगाते हैं आप जुगाड़, आपको वैसे आंसर आ जाता। तो समझ आया ना,
थ्योरम जरूरी नहीं कि आप नाम बोला हो तभी। हाँ आरटीएच बोला है तो अब आपको थ्योरम पता ही नहीं है थेवेनिन, तो आरटीएच सब सुनो कि क्या है, ये क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि आरटीएच होता क्या है एक्चुअली में, वीटीएच होता क्या है एक्चुअली में। तो आरटीएच क्या होता है, आर इक्विवेलेंट निकालते हो आप, मैंने आपको बताया। वीटीएच क्या होता है आपने निकाला अभी, ठीक है। आगे बढ़े हम, चलो इसको आप कर लेना, आप अगर कोई दिक्कत हो तो बताना आप। नेक्स्ट आपका आता है डिपेंडेंट, कुछ कर लेते हैं सोर्स वाले। डिपेंडेंट सोर्स वाला क्या है कि भाई आपको 2ix दिया हुआ है, अगर आप देखो यहां पर क्या दिया है, डिपेंडेंट सोर्स। कैसा डिपेंडेंट सोर्स है, करंट सोर्स करंट डिपेंडेंट, यानी कि करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। कैसे बोला आपने भाई, आई है आपका करंट, ये भी है आपका, ये जो है करंट सोर्स, ये भी करंट आपका है, तो करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स आपका हो गया। यहाँ पर कोई इंडिपेंडेंट सोर्स दिख रहा है क्या, नहीं सर कोई इंडिपेंडेंट सोर्स दिख नहीं रहा है, तो क्या बोला ना भाई कि थेवेनिन इक्विवेलेंट आपको निकालना है, मीन्स आपको आरटीएच निकालना है, आपको वीटीएच निकालना है। बात क्लियर है, चलो भाई निकालते हैं वीटीएच। तो याद रखिए जब भी आपको यहाँ ऐसे क्वेश्चन आए तो वीटीएच जो आपका होगा वो हो जाएगा 0 सीधे बिना किसी दिक्कत के। सर कैसे हो जाएगा, यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर कोई इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं दिया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट सोर्स है। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, गलती करके आते हैं, वो टीचर को ब्लेम करते हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ कि जब सर्किट में ओनली ऑन, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक डिपेंडेंट सोर्स रहे, 1 2 3 कुछ भी रहे, लेकिन एक भी इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं है, तो आपका जो वीटीएच होगा वो क्या होगा, 0 होगा डायरेक्ट, क्योंकि इंडिपेंडेंट सोर्स है ही नहीं। जब इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं है तो काहे का वीटीएच भाई, 0। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलो भाई वीटीएच तो निकला है फटाक से। ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, वो ऐसे ट्रिक क्वेश्चन देंगे, आप फंस जाते हैं, फिर आप करने बैठ जाते हो फटाफट करने, और आपका मामला गड़बड़ हो जाता है। तो वीटीएच क्या होगा, 0 होगा। आपको निकालना क्या है, आरटीएच। अब आरटीएच आपको निकालना है, तो आरटीएच लिए केस आपको याद है, ये आपका केस नंबर 2 बन गया। क्या दिखा आपको कि भाई डिपेंडेंट सोर्स है, इसका मतलब क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको एक करंट सोर्स या वोल्टेज सोर्स यहाँ पर ए और बी के पास, याद आया ना, मैंने बोला था कि टर्मिनल में ए और बी आप मानते हो, तो यहाँ पे आई नॉट या बी नॉट लेते हो, तो आप सॉल्व करते हैं, तो वही लेके करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने आई नॉट सपोज कर लिया। आई नॉट आपने सपोज किया है, इट मीन्स आपको वी नॉट निकालना है, ठीक है। तो आपको अगर याद हो तो क्या किया था आपने, जो आपका आर टी एच होता है वो होता है क्या, वी नॉट अपॉन में आई नॉट, ठीक है। अच्छा एक कुछ होता है, क्योंकि बच्चे पहले बार सुनते हैं ना तो लगता है कि इनको आरटीएच कोई नई क्वांटिटी है, कोई नई चीज़ हम पढ़ रहे हैं, नहीं, वो आपका वही रेजिस्टेंस है, वोल्टेज अपॉन करंट, ठीक है। सिली मिस्टेक्स होती हैं, ऐसा नहीं कि हाँ नहीं होती हैं, बच्चों को थोड़ा दिक्कतें इसमें आती हैं। अब आपको वी नॉट की वैल्यू निकालनी है। मैंने आपसे क्या बोला था कि अगर आपने करंट सोर्स सपोज किया है तो आपको यहाँ का जो वैल्यू वी नॉट है ये आपको फाइंड करना होगा। अगर आपने वोल्टेज सोर्स सपोज किया होता यहाँ पर, सपोज यहाँ पे वोल्टेज सोर्स आप वी नॉट सपोज करते खुद से, तो आपको आई नॉट निकालना होता, लेकिन आपने यहाँ पे आई नॉट सपोज किया है तो आपको वी नॉट निकालना पड़ेगा, ठीक है भाई। अब अगर यहाँ ए और बी पे वी नॉट है तो 2 ओम के क्रॉस भी वी नॉट होगा और यहाँ भी वी नॉट होगा, क्योंकि सभी पैरेलल में है ना, तो सभी क्रॉस वोल्टेज क्या होगा, वी नॉट होगा। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है क्या, वी नॉट की वैल्यू। क्यों निकालनी है, क्योंकि आपको निकालना है आरटीएच। आई नॉट की वैल्यू आपको पता है। सर कैसे, मैंने क्या बोला था आपसे कि आई नॉट आपका 1 लो, 2 लो, 3 लो, 4 लो, 5 लो, 6 लो, 100 लो, 2000 लो, 5000 लो, 100 लाख लो, कुछ भी लो आपकी वैल्यू आई नॉट की कुछ भी लोगे आपका आंसर सेम आने वाला है। चलिए देखते हैं भाई फटाफट। यहाँ मैंने आई नॉट 1 मान लिया है कि आपका 1 है आई नॉट। चलो भाई कैसे निकालते हैं वी नॉट की वैल्यू, आप वही लगा दो, नोडल एनालिसिस सबसे बेसिक रूल है। अब नोडल लगाना है आपको, तो यहाँ पे 2ix दिया हुआ है, तो मान लो करंट ये आपकी एक करंट ऐसे जा रही है, एक करंट ऐसे जा रही है, और एक करंट मान लो ऐसे आ रही है या जा रही, जो भी वॉटएवर आपकी है, ठीक है। आपने ऐसे मान लिया सपोज दैट, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलें। हाँ सर आगे चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, डन। क्या किया आपने फिर उसके बाद, चलो भाई लगाते हैं। अब ये वी नॉट है सपोज दैट, ठीक है। आपने करंट की वैल्यू मान ली। चलो मैं इसको थोड़ा भी इरेज करता हूँ ताकि कन्फ्यूज ना हो, ठीक है। जस्ट वेट, आपको पहले समझा दूँ कैसे लगाना है। ये वी है आपका नोड, यहाँ से जो करंट फ्लो होगी आपकी 2ix भी होगी, इधर भी फ्लो होगी, इधर भी जो फ्लो हो रही है वो होगी, और आपका ये भी तो है आई नॉट, ठीक है। तो आपके कितने, 1 2 3 4। अब क्या किया आपने, अब सपोज करो, आप सपोज किया आपने भाई कि एक करंट आपकी इधर फ्लो हो रही है, मान लो ये I1 है, एक करंट फ्लो हो रही है, मान लो ये आपकी I2 है, ये मान लो आपकी I3 है। Ix क्या दिया हुआ है आपको ध्यान देना ही नहीं है। मैंने क्या बोला आपको हमेशा कि जो भी आपको करंट
दी है, आप खुद मान लो कि आउट गोइंग है सभी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका क्या है, ये मान लो I4 है, ठीक है, चलो भाई ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारा टारगेट क्या है, हमको निकालना है V0। अब अगर मैं देखूँ फिगर से यहाँ पर ध्यान से, तो I1 क्या है आपका, अगर आप देखो पहले आप सपोज कर लिया करो, उसके बाद आप देखो रिलेशंस क्या मेंटेन हो रहे हैं आपकी सर्किट में। I1 क्या है आपका, सर I1 जो है वो क्या है 2ix है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। I2 क्या है आपका, सर I2 जो है वो कितना दिया हुआ है V0 अपॉन में 4, चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बताओ भैया I3 कितना हो जाएगा आपका, सर जो I3 है ये आपकी दो वैल्यू होंगी, पहला होगा क्या V0 अपॉन में 2 होगा, और आप क्या बोल सकते हो माइनस का Ix, चलो भाई ठीक है। I4 क्या होगा, सर I4 जो है आपका सिंपल सा ये माइनस का क्या होगा I0 होगा, और ये आप बोल दोगे माइनस का 1। चलो भाई देखते हैं कैसे ये चीज़ें आई हैं, आपको हर चीज़ समझाता हूँ प्रॉपरली, डोंट वेरी। चलो भाई I1 देखो आप 2ix कैसे आया, I1 आपने यहाँ पे सपोज किया आपका ये कैसे फ्लो हो रहा है, V0 से बाहर की ओर जा रहा है, ठीक है। अब 2ix जो है वो सेम डायरेक्शन में है, इट मीन्स क्या हुआ 2ix हो गया, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। I2 कैसे हुआ आपका V0 माइनस 0 अपॉन में 4, तो V0 बाई 4 सिंपल था। I3 देखो आप तो क्या होगा V0 भाई V0 यहाँ पर है तो V0 यहाँ पर भी होगा ना, तो V0 बाई 2 आपका V0 बाई 2 हो जाएगा। अब देखो अब I3 में आपका Ix दिया हुआ है, इट मीन्स कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, क्योंकि डिपेंडेंट सोर्स दिया है तो गारंटीड है कुछ ना कुछ रिलेशन मेंटेन होने वाला है। तो आपका I3 जो है वो नीचे की ओर आ रहा है, आपका Ix ऊपर की ओर जा रहा है, तो क्या होगा I3 आपका हो जाएगा माइनस का Ix, इसको हम अभी रखते हैं संभाल के। लास्ट में बात करते हैं भाई ये V0, ये आपका I0 मैंने सपोज किया है, तो आपका ये 1 मैंने बोला है, ये 1 ले लो आप, 100 ले लो आप, 200 ले लो आप, 500 ले लो आप, आपका आंसर सेम आने वाला है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको नहीं विश्वास है तो आपको मैं दिखाऊंगा और आप खुद से ट्राई करना, सेम आएगा। तो आपका क्या है I4 जो है वो माइनस का I0 है, या बोल सकते हैं माइनस का 1। चलो भाई ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब लगाते हैं नोडल, अभी हमने बस वैल्यू निकालनी है, लगाते हैं नोडल। मैं थोड़ा गायब हो जाता हूँ। अब देखो अगर आप नोडल लगाओगे सिंपल तो क्या होगा, नोड V0 मान लो आप। अब क्या होगा, सभी करंट आपने आउटगोइंग मान ली, तो क्या इससे फायदा होगा आपका I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इक्वल टू 0। अब वैल्यू पुट कर दो आप, I1 की वैल्यू कितनी है सर 2ix है, चलो ठीक है। I2 की वैल्यू कितनी है सर V0 बाई 4 है। I3 वैल्यू कितनी है सर V0 अपॉन में 2 है। मैंने माइनस Ix मैंने क्यों नहीं लिया, अभी देखते हैं क्यों नहीं लिया, कारण है उसका। ओके I4 कितना है सर -1 है, चलो भाई लिख दिया -1 इक्वल टू 0। क्लियर। तो ये तरीका होता है एक्चुअल में नोडल लगाने का। आप आउटगोइंग मान लो, फिर क्या दिया है सर्किट में उसको आप कंपेयर करके सेपरेट करंट की वैल्यूज निकालो, उसके बाद वैल्यू पुट कर दो, आपका काम हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या देखोगे आप यहाँ से फाइनली आपका दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल हैं और आपके पास एक इक्वेशन है। दो वेरिएबल कौन से हैं, एक Ix है और एक V0 है। अब Ix और V0 में कोई रिलेशन है क्या? हाँ सर दिख रहा है हमको। यहाँ पर देखो आप V0 बाई 2 इक्वल टू क्या है, माइनस का Ix है, I3 जो करंट थी। तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, V0 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, माइनस का Ix आएगी। ठीक है, हमारा टारगेट क्या है, हमको टारगेट भी चलना है। मान लो हम Ix की वैल्यू निकाल लेंगे तो उससे फायदा क्या होगा, फायदा होगा आपको Ix मिलेगा तो आप V0 की वैल्यू निकाल सकते हो। लेकिन हमको डायरेक्ट V0 निकाल लो भाई, हम Ix निकालें फिर V0 निकालें, मतलब क्या है, हम डायरेक्ट V0 वैल्यू निकाल लेते हैं। तो Ix की वैल्यू क्या कर दो, V0 बाई 2 यहाँ पुट कर दो आप सीधे सीधे, तो Ix इक्वल टू क्या आएगा, माइनस का V0 आएगा। क्लियर, चलो भाई बहुत बढ़िया। तो Ix इक्वल टू क्या होगा, माइनस का V0 बाई 2 आ जाएगा, प्लस V0 बाई 4 प्लस V0 अपॉन में 2 इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब ये V0 है 2V0, ठीक है, जस्ट वेट। ठीक है, तो आपका ये दिस वन है, इसको हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं फटाफट जल्दी से। तो क्या आएगा यहाँ से आपका, देखो आप 2 ब्रैकेट में माइनस का V0 अपॉन में 2, ठीक है। अगर मैं आगे बात करूँ तो क्या आएगा, प्लस का V0 बाई 4 प्लस V0 अपॉन में 2 इक्वल टू 1 है। इसको सॉल्व करिए आप, कितना आएगा, माइनस का V0 प्लस का V0 अपॉन में 4 V0 बाई 2 इक्वल टू 1। यहाँ से आपका 4 आ जाएगा LCM, तो क्या मिलेगा यहाँ से, माइनस का 4 V0 प्लस का कितना होगा यहाँ पे V0 प्लस का 2 V0 इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, माइनस का 4 है
ये 2 1 3 है आपका, कितना का माइनस का वी नॉट इक्वल टू 4 आ जाएगा, तो वी नॉट इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 4। चलो भाई फाइनली आपने वी नॉट की वैल्यू निकाल ली। आपका जो आरटीएच था वो क्या था, आपका जो आरटीएच की वैल्यू थी वो क्या थी, वी नॉट अपॉन में आई नॉट, यही थी ना, वी नॉट में अपॉन में आई नॉट। आई नॉट की वैल्यू क्या थी सर, हमने इसको 1 सपोज की थी। मैंने क्या बोला 1 लो आप, 2 लो, 3 लो, 4 लो, 5 लो, डजंट मैटर। तो यहां से क्या मिलेगा आपको, आरटीएच जो मिला फाइनली वो क्या मिलेगा माइनस का 4 अपॉन में 1, यानी आपका माइनस का 4। तो आरटीएच जो आपका आया वो क्या आया कि आरटीएच माइनस 4 ओम आ गया। कोई दिक्कत यहां तक? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, आई बात समझ में। तो ये होता तरीका सॉल्व करने का। मैंने क्या बोला आपसे, क्या करेंगे आप सिंपल, आप अगर आपके पास डिपेंडेंट सोर्स अवेलेबल है डिपेंडेंट है, आपके पास कोई इंडिपेंडेंट नहीं है तो आपका वीटीएच 0 हो जाएगा। अब डिपेंडेंट है आपके पास तो क्या करेंगे आप, केस 2 आपका रेजिस्टेंस वी नॉट आई नॉट आप मानेंगे, सपोज करेंगे। अगर आपने आई नॉट सपोज किया है तो आपको आई नॉट की वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी लेना आप ले सकते हैं, आपको वी नॉट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, इसके क्रॉस कितना वोल्टेज है। तो आपका जो आर टी जाएगा वो क्या होगा, वी नॉट बाई अपॉन आई नॉट जाएगा, क्योंकि आप आर जानते हैं क्या होता है, वी अपॉन आई होता है। आप फिर कोई एक मेथड लेंगे, केसीएल केवीएल नोडल मेश वोल्टेज डिवीजन करंट डिवीजन कोई भी लीजिए, आपको बस अल्टीमेटली वी नॉट की वैल्यू फाइंड करनी है। जब वी नॉट वैल्यू फाइंड कर लोगे, वैल्यू पुट करिए, आपको -4 आ गया। अब इसको हम जस्टिफाई कैसे करें कि सर जो आप बोल रहे हैं वो सही है क्या, कि आप कोई वैल्यू लो आई नॉट की आपका सेम आएगा। चलो देखते हैं भाई। अच्छा ये -4 ओम है, कोई दिक्कत आपको? हाँ सर थोड़ा दिक्कत चल रही है कि -4 कैसे आया, इस -4 का मतलब क्या है। तो मैंने क्या बोला आपको, अगर आपके इलेक्ट्रिकल में माइनस वैल्यू आती है इट मीन्स क्या होगा, वो जो आपने सपोज किया है उसका जस्ट वो रिवर्स है। मीन्स या तो वो क्या होगा आपका, अगर डिलीवर पावर है तो एब्जॉर्बिंग पावर डिलीवर होगा, या तो आपका करंट जो लेंगे आप डायरेक्शन तो आपका वो अपर या लोअर होगा, बस साइन चेंज होगा साइन। चलिए देखते हैं, कर लेते हैं क्वेश्चन है इसका, मतलब कि इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, इसको वेरीफाई हम करते हैं। कैसे वेरीफाई करना है, आपका आंसर आ चुका है आरटीएच -4 ओम। ठीक है, चलो भाई वेरीफाई करते हैं। आपका सर्किट कैसा है, सर्किट वही है ना, ये देखो अगर आप ध्यान से, ये सर्किट जो आपकी है, मैं इसको इरेज कर दूं, मैं इसको इरेज कर देता हूं। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं इसको इरेज कर देता हूं ताकि मैं इसको अच्छे से समझा सकूं आपको। अब क्या हुआ कि भाई मान लो ये आपकी सर्किट है, जस्ट वेट, जरूरी है क्योंकि अगर आपको सीखना है अच्छे से इलेक्ट्रिकल तो आप ये चीज़ जानेंगे। आपको करना क्या है, आपको ये सर्किट जो आपकी दे रखी है, सर्किट कैसी थी आपकी, कुछ ऐसी थी। ठीक है, स्टार्टिंग में आपने यहाँ पे करंट माना आई नॉट और आपने किया। अब मैं इस आई नॉट को रिप्लेस करता हूँ किसी और चीज़ से, वोल्टेज सोर्स ले लूँ, कुछ भी ले लूँ, मुझे वेरीफाई करना जो मेरा वैल्यू आया है, जो मेरा R -4 आया है वो सेटिस्फाई करता है या नहीं करता, वो भी इंपॉर्टेंट है ना। अगर मैं इस RTH की जो वैल्यू है, RTH जो है आपका -4 ओम आया है, और आप एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हो ना लास्ट में, कैसे बनाते हो, आपका ये RTH होता है, फिर आपका ये VTH होता है समथिंग कुछ भी, और आपका ये RL होता है। ठीक है, ये आपका RL होगा, ये आपका RTH होगा, ये आपका VTH होगा। इस केस में आपका VTH क्या है, इस केस में आपका VTH हो गया 0। जब ये 0 हो गया तो आपका सर्किट जो बने कैसा बनेगा, कुछ सर्किट ऐसा बनेगा ना, ये आपका RL हो गया, ये आपका RTH हो गया, दिस वन, ये आपका RTH हो गया, ये आपका RL हो गया समथिंग। ओके, अब अगर मुझे IL निकालना हो, यहाँ पर अगर IL निकालना है तो क्या होगा आपका, यहाँ पे सिंपली आपका VTH अपॉन में क्या हो जाएगा, RTH प्लस RL हो जाएगा। अब आपका VTH 0 तो आपका IL 0 हो जाएगा। लेकिन जो आपका -4 आया है यहाँ पे -4 ओम, इसको सेटिस्फाई करने के लिए हमने क्या किया, हमने इसको एनालाइज किया। अब चल रहा है एनालिसिस, क्लियर है। चलो भाई देखते हैं कैसे करना है एनालिसिस। अब ये जो आपका सर्किट है, यहाँ पे 2Ix है और ये 4 ओम है, इसको मैं क्या करता हूँ, सोर्स ट्रांसफॉर्म करूंगा, क्या होगा आपका 4 2 जा 8 हो जाएगा, 8Ix हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा वोल्टेज सोर्स में, और आपका ये जो 4 है ये आपका जाएगा इसमें सीरीज में आ जाएगा। तो सर्किट कुछ आपको ऐसा मिलेगा। इस सर्किट में आप कंपेयर कर पा रहे हो ना, यहाँ पे आपका 2Ix है, ये 4 है, आपने मल्टीप्लाई किया कितना हुआ 8 हो गया। फिर उसके बाद ये करंट सोर्स था, ये आपका वोल्टेज सोर्स हो गया, प्लस नीचे ऊपर माइनस, क्यों, क्योंकि आपका करंट नीचे की ओर फ्लो हो रहा है, तो प्लस नीचे आपका माइनस ऊपर, आपका ये 4 ओम है, ये 2 है। अब ये जो A और B था, मैंने क्या बोला आपको, A और B की जगह आप I0 भी रख सकते हो, आप V0 भी रख सकते हो, आप कुछ भी रखो। एनालिसिस करेंगे तो आपका आंसर सेम आने वाला है। तो आपने क्या रखा, आपने 9 ओम ले लिया, 10 वोल्ट ले लिया, आप कुछ भी लो भाई, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे आप 100 वोल्ट ले लो, यहाँ पे आप 50 ओम ले लो, या आप रजिस्टेंस लो ही मत, तो भी आपका आंसर सेम आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या करेंगे आप यहाँ से
यहाँ से आप करंट की वैल्यू फाइंड करेंगे यूजिंग केवीएल एंड केसीएल या मेश नोडल, जो भी लगाना है आप लगाओ, चाहे आप मेश लगाओ, चाहे आप नोडल लगाओ, कुछ भी लगाओ, आपको I1 I2 की वैल्यू फाइंड करनी है। जब आप I1 I2 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, चलिए तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम नोडल मेश लगा के दिखाते हैं आपको फटाक से। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, हम बस क्या कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं। जो आपका -4 ओम आया है, ठीक है, जब ये सर्किट आप सॉल्व करेंगे दिस वन, जिसका आपका थेवेनिन इक्विवेलेंट बनेगा, आपका जो RTH है वो कितना है, -4 ओम आया, ठीक है। आपका VTH कितना आया, आपका 0 आया, ठीक है। तो क्या हुआ, आपका सर्किट कुछ ऐसा बनेगा ना, आपका RTH कितना है, ये आपका RTH हो गया, फिर आपका VTH होता था कुछ ऐसा, ठीक है। RTH कितना है आपका, -4 ओम है, VTH कितना है आपका, 0 है। आपका RL क्या है, आपको RL कुछ दिया है क्या, आपके फिगर में RL कुछ दिया नहीं था, आपका ये ओपन ही था, ठीक है। तो -4 जो आपका आंसर आया है, ये जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इंपॉर्टेंट बात ये है, ठीक है। अब लोड आप कुछ भी ले लो, लोड आप कुछ भी ले लो, सपोज कर लो, वो हमको चेक करना है। एक बात और कि जो मैंने यहाँ पे 9 ओम और 10 वोल्ट लिया है, तो यहाँ मैंने 9 ओम वोल्ट लोड ले लिया, आपका 10 वोल्ट है। मैं आपको क्या बोला हूँ कि जो I0 है यहाँ पे आप कुछ भी ले लो, आपका आंसर सेम आने वाला है, उसकी टेंशन नहीं है। हमको बस ये -4 को जस्टिफाई करना है। आपका आंसर आ चुका है RTH, उसकी दिक्कत नहीं है। VTH आपका 0 है, जब इसका आप थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, जनरली कोई बताते नहीं है सर लोग, क्योंकि कोई मतलब नहीं है चीज़ों का, मतलब इन द सेंस कि आपका ज़्यादा यूज नहीं रहता, कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके कॉन्सेप्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसको आप क्या कर दो, शॉर्ट कर दो, तो आपका ये होता है थेवेनिन डायग्राम। ओके, ये आपका थेवेनिन डायग्राम है, क्लियर। सिर्फ आपका क्या रहेगा, RTH रहेगा। चलिए ऑल सेट। तो फाइनली क्या होगा आपका, ये कुछ ऐसा आपका फिगर बनेगा, ये आपका 4 ओम माइनस का RTH और आपका ये A एंड B, क्लियर। चलो भाई आगे आते हैं, अब करते हैं इसको एनालिसिस। मैश लगा दो आप, जब मैश एनालिसिस आप लगाओगे तो क्या होगा, लूप 1 देखो आप, लूप 1 देखो आप, तो क्या होगा, प्लस का 8IX, अब 4 और 2 कितना हो गया, प्लस का 6I1 माइनस का 2I2 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 कैसे किया हमने, फटाक से देख लेते हैं। हमने क्या देखा, इधर से आप चले, आपका पहला आ गया प्लस का 8IX आपने लिख लिया, 4 और 2 क्या है, I1 आपका जो होगा वो 4 और 2 में फ्लो हो रहा है, तो आपका 4 और 2 6 हो गया, 6 हो गया। और आपका I2 जो 2 वाले में है, तो आपका माइनस हो जाएगा। ये मैं कर चुका हूँ कई बार, इसलिए आपको ज़्यादा डिटेल नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं मैश 2 की बात करूँ, ये आपका मैश 1 हो गया, मैश 2 की बात करूँ अगर मैं, तो क्या आएगा आपका यहाँ से, मैश 2 की अगर मैं बात करूँ सिंपली, तो क्या होगा आपका, यहाँ से आएगा आपका 9 और 2 क्या होगा, 11I2 माइनस का 2I1 प्लस का 10 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2। अब अगर आप देखो ध्यान से, तो आपके पास 3 वेरिएबल है, आपके पास IX है, I1 है, I2 है, और 2 इक्वेशन है। पॉसिबल है क्या सॉल्व करना, नहीं, तो आपको एक इक्वेशन और चाहिए। और मैंने आपको बोला है, अगर डिपेंडेंट सोर्स दिया तो आपको कहीं ना कहीं रिलेशन दिया होगा। अगर आप देखो ध्यान से IX को, तो IX क्या है आपका, I1 आपका इसके अपोजिट है, I2 इसको सपोर्ट कर रहा है। याद आ रहा नहीं ये कॉन्सेप्ट, सब कॉन्सेप्ट मिक्सअप ना हो, याद रखो पुराने वाले कॉन्सेप्ट। तो आपका IX ऊपर की ओर जा रहा है, आपका I2 भी ऊपर फ्लो हो रहा है। इट मीन्स क्या हुआ आपका, ये जो थर्ड इक्वेशन बनेगा क्या बनेगा, सिंपली आपका बन जाएगा I2 माइनस I1 इक्वल टू IX। ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर 3 बन गया ना। चलो अब ये कैसे हुआ देख लो आप, आपका IX इधर जा रहा है, आपका ये I2 है और ये आपका I1 है, यहाँ से निकाल लो आप। ये मान लो आपका A है, तो एट नोड A अगर आप निकालोगे तो क्या होगा, जब नोड A पर आप देखोगे तो आपका इनकमिंग क्या है, नोड A पर आपका I2 इनकमिंग है, आउटगोइंग क्या है आपका I1 प्लस IX है। तो यहाँ से क्या होगा आपका, सिंपली जो आपका I2 आ जाएगा, I2 माइनस I1 इक्वल टू हो जाएगा IX, जो आपने निकाला अभी, सेम टू सेम आपको मिल गया ना। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब इन तीनों इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे ना, इन तीनों इक्वेशन को, तो आपको जो I2 की वैल्यू मिलने वाली है, जो आपको I2 की वैल्यू मिलने वाली है वो क्या मिलेगी, I2 की वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी -2 एम्पियर। जब इसको आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करेंगे आपको मिल जाएगा, ठीक है।
ये इक्वेशन नंबर आपका 3 मान लो, ये 3 है, ठीक है, ये 3 इक्वेशन नंबर। इन तीनों इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे 1, 2 एंड 3 को, तो आपको I2 की वैल्यू -2 आएगी। सॉल्व करना आप लोग, मुझे पता है बहुत लोग सॉल्व नहीं करने वाले हैं, लेकिन करिएगा, आपके फायदे के लिए ही है, मेरे लिए नहीं है। मैं तो कई बार कर चुका हूँ, इसलिए मुझे दिक्कत नहीं है। आप करना, आपकी प्रैक्टिस होगी, इससे आपकी और ज़्यादा स्ट्रांग हो गए आप, ठीक है। अच्छा भाई चलो ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई ये I2 आपका जो -2 आया सर, इससे क्या फ़ायदा होगा। आंसर तुम्हारा आ चुका है, हमको नंबर मिल चुका है, तो हम ये क्यों करें, आपकी नॉलेज के ऊपर है, मैं आपको फोर्सफुली नहीं कह रहा हूँ। अगर आपको सीखना है और अच्छे से तो आप कर सकते हैं, बाकी स्किप कर सकते हो आप इसको, अब आगे बढ़ जाना, ठीक है। I2 -2 एम्पीयर आपका आया है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं ध्यान से देखूं तो इस सर्किट को देखो, ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना, इस चीज़ को बहुत ज़रूरी है। अगर मैं इस सर्किट को गायब कर दूं, ये मैं हटा दूं, इतना पोर्शन, इतना मैंने हटा दिया, तो क्या दिख रहा है आपको, आपका जो I2 है वो A और B में फ्लो हो रहा है ना, यानी कि यहाँ देखो आप तो 9 ओम में जा रहा है, 2 ओम भी जा रहा है, तो आपका ये जो है 9 ओम और ये 2, आपका I2 क्या हो रहा है, -2 आपको मिल गया। अगर ये जो I2 का -2 आया है, यही अगर मैं पीछे सर्किट देखूं, पीछे का सर्किट देखूं मैं, अगर मैं इसको थोड़ा सा, ये एक मिनट रुकिए हल्का सा, बस थोड़ा सा रुकिए, आपका ये ऑलमोस्ट डन ही है, ठीक है। मैं कुछ ऐसा सेटअप कर दूं, आ गया, हाँ ठीक, मैं यहाँ पे कंपेयर कर दे रहा हूँ, क्लियर, हाँ यहाँ पे देखो भाई, आपका I2 जो आया है वो इस 9 ओम में और आपका 2 ओम में फ्लो हो रहा है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये 2 ओम और आपका जो 9 है, आपका I2 यहाँ फ्लो हो रहा है। अगर ये जो I करंट है, अगर आपका ये भी -2 आ जाता है, ये जो करंट I आपका है सेकंड फिगर में, अगर यहाँ -2 आपका आ जाता है, इट मीन आपका जो RT आपने निकाला है वो सही है। आई बात समझ में, फिर सुनिए आप, ये जो आपका I2 है, ये यहाँ पर A और B के बीच में करंट आपकी फ्लो हो रही है -2, A और B में आपका, आपने कुछ 10 वोल्ट और 9 ओम मान लिया, आप कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो करंट आपकी I2 यहाँ पे आएगी, इसको चेंज करने के बाद, तो वही करंट आपकी यहाँ पर आनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपका जो -4 ओम है वो सेटिस्फाइड है, क्लियर है। आई होप अपने बात नहीं समझी होगी। तो यहाँ पे आपको I2 कितना मिला है, -2 एम्पीयर आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ चेक कर लेते हैं फटाफट, कितना आएगा यहाँ से आपका, ये 9 और -4 क्या है, सीरीज में है, आपका I फ्लो हो रहा है, तो क्या होगा, -4I प्लस का 9I प्लस 10 = 0। यहाँ से कितना रहेगा आपका, सिंपली 5I प्लस 10 = 0, देन I = -2 एम्पियर, क्लियर। तो आपने क्या देखा कि जो आपका -4 ओम आ रहा था, उसका एक्चुअल मतलब क्या है भाई, कि यहाँ पर आपका ये एब्जॉर्बिंग रीडिंग कुछ भी हो, डजंट मैटर, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हाँ आपका -4 ओम जो है वो सही है, वो गलत नहीं है। तो मैंने आपको यहाँ पे दिखा भी दिया अच्छे से प्रॉपरली करके कैसे आपका हुआ है। मैं यहाँ पे इसको इरेज थोड़ा कर देता हूँ, ठीक है, डन। तो ये आपका तरीका है, ऐसे आप सॉल्व करते हैं। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पर जो मैंने ये किया है 9 ओम और 10 वोल्ट, ये मैंने आपके बस क्या किया है, जो आपने आंसर RT आपका -4 आया उसको सेटिस्फाई करने के लिए कि वो सही गलत है, वो मैंने आपको चेक करने के लिए किया है। बाकी मैंने आपसे क्या बोला कि आप यहाँ I0 रखो, ठीक है, रजिस्टेंस में मत लगाओ, कोई जरूरत नहीं है, बस I0 रखो आप, सिंपल जो फंडा है। I0 रखते हो तो I0 की वैल्यू आपको पता है पहले से हो, कि आपने सपोज किया तो 1 हो, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, कुछ भी हो, आपको V0 की वैल्यू निकालनी है। अगर आपने V0 निकाल लिया, ये सॉरी यहाँ पे आ जाओ, ज़्यादा सही रहेगा, ये I0 है, आपने सपोज किया, V0 की वैल्यू आपको निकालनी है। I0 आप यहाँ पे 1 मान लिया पहले से ही। अब अगर यहाँ पे आप वोल्टेज सोर्स मानते हो, V0 मानते हो, तो आपको I0 निकालना होता है, दैट्स इट। कोई दिक्कत यहाँ तक, बाकी हम और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और समझ में आएगा। कई चीज़ें कई बार रिपीट हुई हैं, कारण उसका क्या है कि आपको ये चीज़ें मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसका मतलब कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, यहाँ गलती लोग करते हैं, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप ट्राई करना। इनके साथ आपको दिक्कत आती है तो मोस्ट वेलकम है, आपके ऑप्शंस मतलब कि सॉरी आपके जो डाउट्स हैं मोस्ट वेलकम है, आप वो बताइएगा, करेंगे, ठीक है। इसको आप सॉल्व करना, इसको आप वोल्टेज सोर्स भी करना, करंट सोर्स भी करना, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सेम आंसर मिलने वाला। VT आपका 0 होगा, यहाँ पे कोई वोल्टेज सोर्स है क्या, नहीं है। आगे बात करते हैं नॉर्टन थ्योरम। नॉर्टन क्या है, जस्ट अपोजिट है आपका थेवेनिन का। अपोजिट इन द सेंस यानी कि अगर आप सोर्स ट्रांसफॉर्म कर देते हो थेवेनिन का तो आपको नॉर्टन मिल जाता है। तो इसलिए मैं आपको कहूँगा कि अगर आपको MCQ करना है सिर्फ, तो भाई क्यों आप नॉर्टन अलग से सीखो, थेवेनिन अलग सीखो, आप थेवेनिन लगा के नॉर्टन लगा सकते हो। देखिए नॉर्टन क्या बोल रहे हैं भाई, ये 43 ईयर्स बाद आया था, आफ्टर द थेवेनिन, ठीक है। Norton's theorem state that a linear two terminal circuit can be replaced by an equivalent circuit consisting of a current source IN in parallel with a resistance RN
वेयर आई एन इज द शॉर्ट सर्किट करंट थ्रू द टर्मिनल एंड आर एन इज द आउटपुट और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द टर्मिनल व्हेन द इंडिपेंडेंट सोर्स आर टर्न ऑफ। कहने का मतलब ये है जो आपका आर एन है नॉर्टन, इसका मतलब क्या हुआ नॉर्टन रेजिस्टेंस, वहां पे आरटीएस था क्या था थेवेनिन रेजिस्टेंस। तो आपका आरएन अगर आपको कैलकुलेट करना है सेम टू सेम आपका आरटीएच है, वो जैसे आप आरटीएच निकालते हो वैसे ही आप आरएन निकालते हो, आपका वैल्यू सेम आने वाला है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है आईएन की, वहां पे बीटीएस था, यहां पर आईएन है। बीटीएस क्या करते थे आप उस जो आपका लोड था, ये जो आपका ए बी था, इसको आप ओपन करते थे, लेकिन यहां पे इसको आप शॉर्ट करते हो, इसलिए आप इसको बोलते हो शॉर्ट सर्किट करंट। बात क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। आपका आरएन जो है वो आरटीएच ही है, ठीक है, उसमें आप घबराइएगा नहीं। बात करते हैं भाई कि अब क्या हुआ, आपको आरएन निकालना, तो आपने आरएन निकाल लिया। आरएन कैसे निकाला? आरटीएच की तरह, ठीक है, कोई मेथड में डिफरेंस नहीं है, सेम से वही मेथड है, भरोसा रखिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम, अगर आपको आईएन निकालना है क्या करेंगे आप, शॉर्ट कर देंगे उस लोड को, आपका आईएससी जो आएगा वही आपका आईएन होगा, ठीक है। अब अगर आप देखो तो यहां पे क्या लिखा है, आईएन इक्वल टू लिखा है वीटीएच अपॉन आरटीएच। मींस अगर आपको आईएन निकालना है, दो मेथड है, पहला आपका या तो आप सोर्स को, ये जो आपका लोड है इसको आप शॉर्ट करो, जैसे वहां पे आप ओपन करते थे वोल्टेज सोर्स के लिए वीटीएच के लिए, यहां पे आप शॉर्ट करते हैं तो आपको आईएन मिल जाएगा। या तो क्या करो आप, जो आप थेवेनिन वोल्टेज है उसको निकाल लो, आप आरटीएच निकाल लो, जो कि आप सीख चुके हैं पिछले वाले मेथड में, उसको डिवाइड कर दीजिए, आपको आईएन मिल जाएगा। अच्छा सर कैसे, ये पॉसिबल है क्या? हाँ पॉसिबल है। देखो आप सिंपल सा, यहां पर आप देखो तो ये करंट सोर्स है, इसको आपको अगर वोल्टेज सोर्स में बदलना है तो कैसे बदलेंगे आप, चेंज करेंगे आप, सिंपल सा आपका जाएगा यहां पे दिस वन एंड दिस वन, और आपका ये ए हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा, ये आपका ए, ये आपका बी। अब ये जो आपका है इसको तो आप वी एन बोलेंगे नहीं, चलो वी एन बोलता हूं मैं, और आपका ये आर एन हो गया, ठीक है। ये कुछ कैसा दिख रहा है आपको, कुछ ऐसा फील हो रहा है ना, दिस वन एंड दिस वन, ये आपका ए, ये आपका बी, ये आपका वीटीएच है, ये आपका आरटीएच है, क्लियर है, ये आपका वीटीएच है, ये आपका आरटीएच है। अब ये जो आईएन है इसको अगर निकालना है, मान लो ये आईएन करंट यहाँ पे फ्लो हो रही है, तो क्या होगा, आप जानते हैं करंट जो होती है निकालने के लिए क्या करते हो आप, V अपॉन में R करते हो, तो आपका VTH अपॉन RTH आ गया। बात क्लियर है? तो आप एक ही मेथड सीखो थेवेनिन, उसको आप अप्लाई कर सकते हो नॉर्टन के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि वहाँ पे ऐसा नहीं कि आप वहाँ पे यूनिवर्सिटी का एग्जाम दे रहे हो तो आपसे पूछे भाई हाँ आपको नॉर्टन ही लगाना है, स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप कुछ भी लगाओ, आपका आंसर आना चाहिए, मुद्दा इस बात का है, ठीक है, और आपका सिलेक्शन होना चाहिए, मुद्दा इस बात का है। तो आपका आई एन इक्वल टू क्या आ गया, VTH अपॉन में RTH। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये आई एन इक्वल टू क्या है, VTH अपॉन RTH है। VTH कैसे निकालते हो आप, VTH आप निकालते हो VOC, यानी कि आप लोड को ओपन करके VTH निकालते हैं। आप IN कैसे निकालते हो, लोड को शॉर्ट करके निकालते हो आप। तो क्या हुआ फाइनली आपका, अगर यहां से आप देखो तो आपका RTH क्या होगा, आपका जो RTH यहां से आएगा वो कितना आएगा, आ जाएगा आपका VTH अपॉन में IN, ये आपको मिलेगा ना, हाँ सर मिलेगा। VTH है क्या आपका, VOC है, IN क्या है आपका, ISC है, तो आप RTH ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो आपका RTH क्या है, VOC अपॉन में ISC। अच्छा ये मैं क्यों बोल रहा हूं, कभी कभी आपके क्वेश्चन में क्या दिया होता है, आप करेंगे, कल मैं आपको कराऊंगा क्वेश्चन तो आप करेंगे, वहां पे क्या होता है कि आपको दिया होता है कि ओपन सर्किट वोल्टेज आपका दिया हुआ है 5 वोल्ट, शॉर्ट सर्किट करंट दिया है आपको 3 एम्पियर, आपका RTH क्या होगा। तो आप वहां कंफ्यूज करें, ऐसा तो हमने पढ़ा ही नहीं कभी कि आपको ओपन सर्किट दिया है, शॉर्ट सर्किट दिया है, ऐसे कैसे हो जाएगा। तो ये आपका है मेथड, ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं कई बार, इसलिए आप VOC अपॉन में ISC इक्वल टू RTH आप ऐसे भी निकालते हो, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए भाई, तो मैंने आपसे क्या बोला, नॉर्टन में कुछ नया नहीं था, बस आपका आर्यन जो होता है वो RTH के बराबर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नॉर्टन थ्योरम सीखनी है, मान लो पेपर में आ गया कि फाइंड द आर्यन, आप बोलोगे अरे सर मैंने तो कभी पढ़ा नहीं नॉर्टन थ्योरम, तो वही इसीलिए ताकि आपको फील हो जाए कि हाँ आर्यन आपका RTH ही होता है। आपको अगर IN निकालना है तो आप VTH अपॉन RTH से भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। क्वेश्चन जो है वो हम करेंगे, डोंट वेरी, नॉर्टन में भी जैसे थेवेनिन था वैसे नॉर्टन था। मैक्सिमम पावर इज ट्रांसफर्ड टू द लोड व्हेन द लोड रेजिस्टेंस इक्वल्स द थेवेनिन रेजिस्टेंस एज सीन फ्रॉम द लोड। ठीक है, क्या किया आपने भी, आपने थेवेनिन पढ़ लिया, नॉर्टन उसका क्या था, बस सोर्स ट्रांसफॉर्म करेंगे आप तो थेवेनिन का नॉर्टन हो जाता है, दैट्स इट। उसमें लग गए 43 साल। ठीक है, अब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर क्या होती है भाई, ये बोला उन्होंने
कि जो आपका लोड होता है, ये जो लोड रेजिस्टेंस है, ये लोड रेजिस्टेंस अगर आपके RTH के, जिसको आप बोलते हो सोर्स, इसको आप सोर्स रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, इसके बराबर हो जाता है तो आपका मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होता है। कैसे भाई? अगर आपको I निकालना है तो आप I कैसे निकालोगे? यहाँ पर सिंपल, आप जानते हो I अगर आपको निकालना है क्या करोगे आप? VTH अपॉन में RTH प्लस RL, ये आपका I होगा। अब ये I आपका जो है, इसकी वैल्यू कहाँ पुट करेंगे आप? यहाँ पर पुट करेंगे आप। P इक्वल टू क्या होगा? I स्क्वायर RL होगा। सिंपल सी बात है, P इक्वल टू क्या होगा? I स्क्वायर RL, यानी कि हमको लोड का पावर निकालना है। क्लियर? तो I स्क्वायर क्या होगा आपका? VTH अपॉन में RTH अपॉन में RL इक्वल का होल स्क्वायर इक्वल टू इंटू R, यहाँ से किया आपने, तो ये आपका होता है पावर। अब क्या करते हैं आप इसको करते हैं डिफरेंशिएट। क्या बोलते हैं आप? टू प्रूव द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम वी डिफरेंशिएट P इन इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू RL टू एंड सेट द रिजल्ट इक्वल टू 0 वी ऑब्टेन। अब आपने क्या किया? इस इक्वेशन को आपने RL के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो आपको मैक्सिमम की जो कंडीशन है वो आपको मिल जाएगी, जो कि RL इक्वल टू RTH है। इसको आपको प्रूव करना है। अच्छा सर, हम डिफरेंशिएट क्यों करते हैं मैक्सिमम पाने के लिए? डिफरेंशिएट तो करते हैं, उसको इक्वल टू 0 भी करते हैं हम। इंपॉर्टेंट बात ये है, ऐसा क्यों? चलो भाई बताएंगे भी आपको। पहले हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, फिर इसको जब फाइनली देखते हैं तो हमको क्या मिलता है? हमारा जो RL है वो होता है RTH के, जो हमने देखा था। एकदम सही बात है कि हमारा जब सोर्स रेजिस्टेंस लोड के बराबर हो जाएगा तो हमारा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा। ये आपके क्वेश्चंस कई बार अच्छे क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, भयंकर मस्त पूछे जाते हैं। आपको मैं कराऊंगा, डोंट वरी। अब आपका P मैक्स कैसे निकालोगे आप? भाई आपको कंडीशन मिल गई कि RL आपका RTH के बराबर है, आप इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, RL इक्वल टू RTH रख दो आप। अगर आप यहाँ पे RL इक्वल टू RTH रखोगे तो क्या होगा? VTH अपॉन में RL प्लस RL का स्क्वायर इंटू RL। तो यहाँ से क्या होगा आपका? VTH का स्क्वायर, आपका यहाँ पे 2RL नीचे आएगा तो क्या होगा? 4RL का स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका RL है, कैंसिल होगा, क्या मिलेगा आपको? VTH स्क्वायर अपॉन में 4RTH बोल सकते हैं आप या बोल सकते हैं P मैक्स इक्वल टू VTH का स्क्वायर अपॉन में 4 का RL, आप ये भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डन। अब आती है बात मुद्दे की, सर ये जो आपने बोला कि डिफरेंशिएट करना है, इक्वल टू 0 करना है, ऐसे कैसे भाई? चलिए देखते हैं। अगर आपको ये जो आपका इक्वेशन है, इसमें अगर आप RL की वैल्यू चेंज करेंगे ना, वेरी करोगे आप, तो आपको कुछ ऐसा ग्राफ मिलता है। मीन्स RTH की एक पर्टिकुलर वैल्यू पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलती है पावर की। ये ग्राफ आप ड्रॉ कर सकते हैं डिफरेंट वैल्यू RL की निकाल के। ये ग्राफ एक बार और देखते हैं आप कहाँ पे? AC सर्किट में रेजोनेंस कंडीशन आप पढ़ते हो, RLC में आपका रेजोनेंस कंडीशन होता है, वहां पे आपका FR पे मैक्सिमम आपको क्या मिलती है? करंट वोल्टेज जो वॉटेवर आपका है वो आपको मिलता है। तो ये आपका है, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन कॉन्सेप्ट क्या है? आप जानते हो डिफरेंशिएशन क्या होता है? अगर कोई कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट मतलब क्या होता है आपका? सिंपली कांस्टेंट कोई टर्म है, उसका अगर आप डिफरेंशिएशन करते हो तो क्या आता है आपका? 0 आता है। ये आपने पढ़ा है भाई, बचपन में पढ़ा है आपने, 11th 12th में पढ़ा है आपने कि अगर कोई कांस्टेंट टर्म है उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आपका 0 आएगा। अब देखो आप यहाँ पर इस फिगर में देखो, आप इस ग्राफ में देखो, इसको मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पर देखो आपका ये क्या हो रहा है? ये वेरी हो रहा है ना। अब ये ऊपर की ओर आ रहा है तो पॉजिटिव बोलेंगे आप, dy बाई डी एक्स आपका पॉजिटिव होगा। इधर देखो आप नीचे की ओर आ रहा है तो dy बाई डी एक्स आपका नेगेटिव होगा। लेकिन यहाँ देखो क्या है आपका? ये फ्लैट हो गया है, मीन्स आपका ये स्ट्रेट एकदम है, ठीक है। स्ट्रेट मतलब क्या हुआ? कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट मतलब क्या हुआ? कांस्टेंट का क्या होता है आपका? डिफरेंशिएशन 0 होता है। अच्छा भाई, बहुत लोग को दिक्कत ये भी होती है कि सर जब कांस्टेंट है आपका, कांस्टेंट की वैल्यू अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं, यानी कि डी बाई डी टी हम डिफरेंशिएट करेंगे कांस्टेंट को, तो वो 0 आती है। ऐसे कैसे सर? तो इसको आप समझ लो ठीक है, समझ लो आप इसको भी। कांस्टेंट टर्म है। अच्छा आप ये बताओ डिफरेंशिएट करते क्यों हो आप? कितना चेंज हुआ है? आप बोलते हो ना कितना चेंज हुआ है किसी के रिस्पेक्ट में। आप बोलते हो ना, अगर यहाँ पे dy बाई डी एक्स लिखा हुआ है, इट मीन्स x में हमने कितना चेंज किया कि y में चेंज आपका आया। ये होता है रिलेटिव रिलेशनशिप होता है। अब कांस्टेंट है, मीन्स ना आपका x चेंज हो रहा है ना y चेंज हो रहा है, दोनों ही कांस्टेंट हैं। जब कांस्टेंट है, चेंज ही नहीं हुआ, मीन्स, अच्छा थोड़ा मैं और अच्छे से समझाता हूं आपको, ठीक है, जस्ट वेट। अगर मैं लिखूं, एक मिनट जस्ट वेट, बस लास्ट है, खत्म होने वाला है। आई नो कि आप थोड़ा सा बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए होंगे, लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया, बीच में थोड़ा आपको मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें दी हैं, तो उसको आप देख सकते हो, आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर dy बाई डी एक्स का मतलब क्या हुआ? ये मान लो y2 माइनस y1 होगा अपॉन में x2 माइनस x1 होगा, कुछ ऐसा होता है,
ठीक है। अब y2 माइनस y1 यानी कि आपका y1 जो है वो भी 2 है, आपका y2 है जो वो भी 2 है। इट मीन्स आपका y1 y2 वैल्यू क्या हुई, चेंज हुई क्या, नहीं, आपका 2 था पहले भी और 2 था बाद में भी, मीन्स कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब क्या होता है, जो चेंज ही ना हो। तो क्या हुआ, सिंपल सा 2 माइनस 2 और 2 माइनस 2 दिस 1, अब क्या आ गया, 0 आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक, आप समझ में आया कांस्टेंट वैल्यू 0 की होती है। चलिए भाई ठीक है, थैंक यू सो मच, इतनी देर तक आपने मुझे देखा। अगर आपने मुझे लास्ट तक देखा, एकदम सीरियसली देखा, तो इसका मतलब आप सीरियस हैं पढ़ने के लिए, आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं मिली होंगी। आई होप सो, मुझे ऐसा लगता है कि आपको चीज़ें नहीं मिली होंगी। अगर नहीं मिली हैं तो भी आपको फायदा मिलेगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके लिए अनाउंसमेंट है, कल आपका संडे है, तो संडे हमने प्लान किया है जितना हमने पढ़ा अभी तक इलेक्ट्रिकल में, थ्योरम तक हमने जितना पढ़ा है, केसीएल, केवीएल, नोडल, मेश, जितने भी आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, जितने भी आपने मेथड पढ़े हैं, उसका हम पूरा क्या करेंगे, एक आपका टेस्ट बोल सकते हैं आप या कुछ भी, एमसीक्यू। अभी तो हमने एमसीक्यू नहीं किए हैं, हमने कन्वेंशनल क्वेश्चन किए यहाँ पे कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने के लिए। तो संडे प्लान करेंगे हमेशा हम कि संडे में आपका एक अच्छा खासा एमसीक्यू लेके आते हैं बढ़िया सा, जो रियल टाइम पेपर में आपके आने वाला है वैसा। ठीक है, तो कल तैयार रहिए आप लोग। टाइमिंग में भी आपका 4-5 जो आप बोलेंगे वो कर देंगे हम। कमेंट में बता देना आप आफ्टर द वीडियो कि 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे जो भी आपको सुटेबल टाइम रहेगा बताना आप। मिलते हैं फिर, लाइव मिलेंगे अच्छे से प्रॉपरली। तो आपका कम्युनिकेशन जितना मैंने पढ़ाया है, थ्योरी पार्ट वो कवर करेंगे, साथ में आपका जो इलेक्ट्रिकल में जितना है वो दोनों पार्ट मिला के हम कल क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, एमसीक्यू जो आपके पेपर में आने वाले हैं। ये आपके लिए सरप्राइज था। चलिए, तो थैंक यू सो मच। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, अगर आप थक गए होंगे तो भी लाइक करिएगा। भाई थकने से लाइक क्या करना है, बटन दबाना है ना, कुछ तो करना थोड़ी है। तो भाई लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियोज आपकी अपलोड होती हैं, आपको मालूम चलता नहीं है, इसलिए सब्सक्राइब करना जरूरी है। अकेडमियंस आपका सेकंड चैनल है, आप जानते ही हैं, 6 to 12 तक हम उसको पढ़ाते हैं। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि। मिलते हैं कल। ठीक है, कल आपको 4-5 बजे जो भी आपका टाइमिंग है, मैं आप एक बार चैनल पे चेक कर लेना कि हाँ कितने बजे इवेंट बना हुआ है। ठीक है, तो 4-5 लमसम बनेगा। चलो बाय बाय, मिलते हैं।